हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि इलिंग पैट्रियाट और हांगकांग जिन जो कि बहुत पक्के वाले दुश्मन थे और हांगकांग जिन से गलती से इलिंग पैट्रियाट जो कि मारे गए थे। और इलिंग पैट्रियाट को इतनी ज़्यादा नफरत हो चुकी थी हांगकांग जिन से कि हांगकांग जिन के 6 जन्म में उन्होंने उन्हें बहुत ज़्यादा बेरहमी से मार दिया था। और 7वें जन्म में इस वक्त हांगकांग जिन जो कि ज़िंदा है। और इस बात का तो इलिंग पैट्रियाट को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है। और उसी गुस्से के चलते वो जब किसी को मार रहे थे तभी वो एक ओमेगा से टकराए थे, यानी कि लान वांगजी से। बट लास्ट में हमने ये भी जाना था कि लान वांगजी जो कि एक ओमेगा होने का प्रिटेंड तो करता है, बट वो एक ओमेगा नहीं, वो एक अल्फ़ा है। सो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वांगजी जो कि इस वक्त अपने अंकल की फ़ोटो को देखते हुए कह रहा था, अंकल ये कैसी मजबूरी है मेरी, मैं एक अल्फ़ा हूँ बट फिर भी मैं किसी को ये बता नहीं सकता कि मैं अल्फ़ा हूँ। मुझे एक ओमेगा बनने का प्रिटेंड करना पड़ता है, पता नहीं क्यों। और ऐसे कहते हुए लान वांगजी जिसकी आंखें नम थी क्योंकि वो एक अल्फ़ा है बट उसके बावजूद उसे ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता है जैसे कि वो एक ओमेगा है। और फिर हम देखते हैं दूसरे साइड जहाँ पे इस वक्त विवियन जो कि बहुत गुस्से में अपने घर के अंदर आया था और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था और अपने रूम में तोड़फोड़ मचाया जा रहा था। उसकी काली शक्तियाँ जो कि उसके आपे से बाहर जा रही थी और विवियन को इस वक्त उस ओमेगा उस लान वांगजी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा है क्योंकि उस ओमेगा ने उसे अंकल कहा। दूसरा, वो उसे बदतमीजी से बहस कर रहा था। और दूसरा, कोई इंसान इलिंग पैट्रियाट की नज़रों में नज़रें डाल के बात भी नहीं कर सकता, उसे देखते अपनी नज़रें झुका लेता है। और वो बदतमीज़ ओमेगा इलिंग पैट्रियाट की आंखों में देखते हुए उससे बहस कर रहा था। और इस बात का इलिंग पैट्रियाट को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। और फिर वेन किसिंग जो कि उसके डोर के बाहर ही खड़ा हुआ था, फिर वो अपने जादू से कमरे के अंदर चला जाता है और फिर वो देखता है कि विंग ने अपने पूरे कमरे का सत्यानाश कर दिया। और फिर वो कहता है, विंग क्या हुआ तुझे? तो फिर विंग जो कि गुस्से में उसकी तरफ देखता है और फिर कहता, उस ओमेगा की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? तो इस बात पे फिर वेन किसिंग जो कि कहता है, क्या हुआ विंग, किसकी बात कर रहा है तो, कौन ओमेगा? तो विविजन जो कि कहता है, वही ओमेगा, वो लान वांगजी, मैं उसे मार डालूंगा, मुझसे कोई आंखें मिलाने तक की जरूरत नहीं करता। और वो ओमेगा, उसने कहा कि मैं उसकी अंकल की उम्र का हूँ, हाउ डेयर हिम। और ऐसे कहते हुए वी विशान को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था लान वांगजी पे। और फिर वेन किजिंग जो कि कहते हैं, विंग शांत हो जाओ। तो विंग जो कि कहते हैं, मैं शांत नहीं हो सकता, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है ना कि मैं अभी के अभी उस ओमेगा का वो हाल करूँ कि वो ज़िंदगी भर याद रखे कि उसने किससे पंगा लिया था। तो इस बात पे वेन किजिंग जो कि विंग को देख रहा था कि वो पहली बार विंग को इस वजह से गुस्से में देख रहा है कि किसी ओमेगा ने उसे ओल्ड एज कहा, ये पहली बार देख रहा है वो। और फिर वेन किसिंग जो कहता है, विंग शांत हो जा, तुझे कब से किसी ओमेगा से फ़र्क पड़ने लगा? और ऐसे कहते हुए वेन किसिंग जो कि विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था। और फिर विंग जो कि थोड़ा सा काम डाउन होता है और फिर वो कहता है, सही कहा तूने, मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? और ऐसे कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर वो अपनी आंखों को बंद करता है और कॉन्सेंट्रेट करते हुए कहता है, वी विशान, एक बात याद रख, इस दुनिया में तेरा सिर्फ एक गोल है, हांगकांग जिन की मौत, बस उसके सिवा और कुछ नहीं। और ऐसे कहते हुए वो अपना कंसंट्रेशन जो कि वापस ला रहा था, जो कि कुछ टाइम के लिए ही उस लान वांगजी पे चला गया था क्योंकि विविजन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कोई उसे बदतमीजी करे, उसे बहस करे, ये बात विविजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उस ओमेगा ने यही जुर्रत कर दी थी। और फिर विविजन जो कि जैसे ही अपना कॉन्सेंट्रेशन वापस लाता है ना, तो फिर वो अपनी आंखों को खोलता है और फिर वो वेन किसिंग की तरफ टर्न हो जाता है और कहता, क्या पता चला हांगकांग जुन का? तो इस बात पे वेन किसिंग जी कहता है, मुझे नहीं पता चला कि हांगकांग जुन का है, मैंने अपने भूतों को लगाया था उसके पीछे बट नहीं पता चला। तो इस बात पे विविजन जो कि थोड़ा सोचता है और फिर वो कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। तो इस बात पे फिर वेन किसिंग जी कहते हैं, और वो आइडिया क्या है? तो विविजन जी कहता है, उसके लिए पहले कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर वेन किसिंग जी कहता है, और तुझे क्या करना है विंग? तो विंग जो कि कहता है, हांगकांग जुन को लाने के लिए पहले उसके चेलों को लाना पड़ेगा। तो वेन किसिंग जी की कन्फ्यूज़, और फिर वो विंग को कन्फ्यूजनली देखते हैं। तो विविजन जी कहता है, हांगकांग जिनको बुलाने का एक तरीका है मेरे पास, बट उससे पहले तू उन तीनों को ढूंढ। तो इस बात पे फिर वेन किसिंग जी की थोड़ा सोचता है और फिर वो उसकी बात को समझते कहता है, तो सच में उन्हें टारगेट करना चाहता है? तो इस बात पे विविजन जी कहता है, हाँ वो कमज़ोर है, वो मुश्किल में पड़ेंगे तो हांगकांग जिन ज़रूर आएंगे और वो यहाँ ज़रूर होंगे। तो इस बात पे वेन किसिंग जी कहता है, ठीक है विंग, जैसे तो कहें। और ऐसे कहते हुए वो रूम से बाहर निकल जाता है और फिर विवियन जो कि अपनी खिड़की पे आ जाता है और फिर अपने कमरे की एक बार हालत देखता है कि वो हमेशा हमेशा गुस्से में ना अपने कमरे को पूरा तोड़फोड़ मचा देता है। और उसके बाद विवियन जो कि अपने
रूम से बाहर निकलने के बाद टेरेस पे चला जाता है और फिर वो इस वक्त टेरेस पे खड़ा हुआ था और चांद को देख रहा था। और वो चांद को देखते हुए अपने गुस्से को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। और फिर थोड़ी देर में उसका गुस्सा जैसे काम डाउन हो जाता है ना, तो फिर विवियन जो कि अपनी आंखें खोलता है और फिर वो पूरे आसमान को देखने लगता है कि आज आसमान में बहुत सारे टूटते तारे दिखाई दे रहे हैं। और विवियन जो कि उन्हें देखते हुए सोचता है कि उसने ये कहानियाँ बहुत ज़्यादा बचपन में सुनी है कि अगर टूटते तारे से कुछ भी मांगो तो वो पूरा हो जाता है। और विवियन को तो ये बात बहुत ज़्यादा ही मजाकिया लगती है। बट फिर भी विवियन जिसके दिमाग में आज कुछ तो है जो कि वो चाहता है कि वो पूरा हो। और फिर वो उस टूटते तारे को देखते हुए मन में कुछ सोचता है और उसके बाद विवियन जो कि टेरेस से नीचे आ जाता है और फिर वो अपने रूम में जाके सो जाता है। और फिर हम देखते हैं कुछ दिन जो कि बीत चुके थे और इन दिनों में विवियन ने हांगकांग जुन को ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, बट उसे हांगकांग जुन जो कि कहीं भी नहीं मिले थे। और फिर एक दिन हम देखते हैं विवियन को जो कि इस वक्त वेन किजिंग से बहुत ज़्यादा बहस किया जाता था। और वेन किजिंग जो कि उसे समझाते कहता है, विंग तुम समझते क्यों नहीं, तुम्हारे डैड ने ये काम तुम्हें कहा है ना। तो इस बात पे विवियन जो कहता है, हाँ तो तुम चले जाओगे तो क्या हो जाएगा वेन किजिंग। तो वेन किजिंग जो कहता है, विवियन देखो तुम्हारे डैड ने ये काम तुमसे कहा तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, बट तुम्हारा काम है तो तुम्हें साथ में चलना पड़ेगा। और ऐसे कहते हुए वो विंग को मनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जियांग फेमिया को किसी काम की वजह से बाहर जाना है और उन्होंने अपने हिस्से का काम जो कि विंग को दिया है, बट विंग जिसे तो हांगकांग जुन को ढूंढने से फुर्सत मिले तो ना वो कुछ और करे। और फिर वेन केजिंग जो कि काफ़ी देर तक उसे समझाता रहता है, बट विंग जो कि मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर वेन केजिंग जो कहता है, ठीक है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हारे मॉम को बता दूंगा कि तुम किस फिरात में चल रहे हो, हांगकांग जुन को ढूंढने के लिए तुम कैसे कैसे तरीके अपनाते रहते हो। तो जैसे ही विंग ये बात सुनता है ना, तो फिर वो वेन किजिंग की तरफ घूर के देखता है और फिर वेन किजिंग जो कहता है, क्या मुझे इस तरह घूर के मत देखो, तुम्हारे ऐसे घूरने का असर ना मुझ पे नहीं होगा। तो फिर विवियन जी के मन में सोचता है, कुछ नहीं हो सकता, हमेशा हमेशा ना मेरी माँ की धमकी दे के कोई भी काम करवा लेता है मुझसे। और ऐसे सोचते हो ना विवियन जी की वेन किजिंग को इग्नोर करके जाके कार में बैठ जाता है। और फिर वेन किजिंग जी को उसे जाते हुए देखते हैं और वो एक बड़ी वाली डबल स्माइल करता है कि ये तरीका हर बार काम आता है। और फिर वो भी जाके कार में बैठ जाता है। और फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद विवियन और वेन किजिंग जो कि इस वक्त एक कॉफ़ी शॉप में थे और उनके साथ जो कि 2 लोग और थे और वो लोग जो कि आपस में कुछ बात कर रहे थे क्योंकि जियांग फेमे की इनके साथ कोई डील होने वाली है, जिसलिए ये लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड यानी कि लान वांगजी की साइड जो कि इस वक्त अपने आप को आईने में देख रहा था। और वो अपने आप को आईने में देखते हुए कहता है, लान वांगजी लान वांगजी लान वांगजी, तू है एक अल्फा बट तू दिखता भी एक ओमेगा और तेरी हरकतें भी ओमेगा जैसी है, इसलिए लगता है एक दिन ना तो खुद ही भूल जाएगा कि तू अल्फा भी है। पता नहीं कब किसी अल्फा से जाके शादी कर लेगा और उसका ओमेगा बन के रह जाएगा तू लान वांगजी। और ऐसे कहते हुए लान वांगजी जो कि अपने आप को देखते हुए अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि लान वांगजी जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके बाल जो कि थोड़े थोड़े लंबे हैं, उसके गोल्डन कलर के आइज़ है और वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि उसे देख के कोई कह सकता है कि वो अल्फा है। अब तो इस बात पे खुद लान वांगजी को शक होने लगे कि क्या वो सच में अल्फा है, कहीं ऐसा नहीं है कि बस गॉड ने गलती से उसे अल्फा बना दिया जबकि बनाना तो उसे ओमेगा ही था। और ऐसा सोचते हैं ना लान वांगजी को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है क्योंकि कोई भी अल्फा होता है तो मुंह चक के बस लान वांगजी को प्रपोज कर देते और फिर लान वांगजी को हज़ारों बहाने देने पड़ते हैं उसे मना करने के। और लान वांगजी के ऐसे सोचते अपने आप को गालियाँ दे जा रहा था कि ये कैसी हरकत है यार, कम से कम उसे बदसूरत तो बनाते या फिर बनाना ही था तो हैंडसम बनाते ना, खूबसूरत क्यों बनाया। और ऐसे सोचते लान वांगजी को तो गॉड से बहुत सारी शिकायतें थी कि उसे ऐसा बना दिए जैसे वो बन के घूम रहा है, जो वो असली में है वो तो कहीं से लगता ही नहीं कि वो असली में है। और ऐसे सोचते हुए उसे इस वक्त अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने आप को गुस्सा करने में बिजी ही था कि तभी उसका फ़ोन जो कि रिंग होता है। फिर वो जैसे अपने फ़ोन की तरफ देखता है ना, तो फिर वो सोचता है, भाई लान वांगजी आज तो तेरी बजेगी, आज तो तेरी बहुत बुरी बजेगी। और ऐसा सोचते हो ना लान वांगजी के अपना फ़ोन उठाता है और जल्दी से अपने घर से बाहर की तरफ भाग जाता है और अपनी कार को लेकर फुल स्पीड में अपनी कार को ड्राइव करते हैं ना, वो कहीं जा रहा था। और वांगजी जो कि कार को फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए कहीं जा ही रहा था कि इतने में एक छोटा सा बच्चा जो कि वांगजी की कार के सामने आ जाता है। और फिर वांगजी जो कि अपनी कार को फुल स्पीड में ना ब्रेक मारता है और फिर वांगजी की कार जो कि डिसबैलेंस हो जाती है और वो राउंड राउंड होते हुए एक कॉफ़ी शॉप की पार्किंग में जाके किसी कार से टकरा जाती है। और फिर लान वांगजी जो कि जैसे ही वही सुनता है तो फिर वो अपनी आंखें खोलता है जो कि अभी तक उसने बंदी कर ली थी कि पता नहीं उसके हाथों कौन सा पाप हो जाएगा। और फिर लान वांगजी जैसे ही इतनी तोड़फोड़ की आवाज़ सुनता ना, तो फिर वो अपनी आंखों को खोलता है और फिर वो जैसे ही बाहर की तरफ देखते हैं तो एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी सी कार जो कि उसकी कार से टकरा चुकी थी और उस कार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो कि हो चुका था। और वांगजी जो कि सोच रहा था, भाई आज तो तेरा दिन ही खराब है, दिन की शुरुआत में ना आज तो कंगाल हो जाएगा। और ऐसा सोचते हुए ना लान वांगजी जो कि अपनी फूटी किस्मत पे रो रहा था कि ये क्या हो गया उसके हाथों। और फिर वांगजी जो कि अपनी कार से उतरता है
और फिर जैसे ही वो उस दूसरी कार की तरफ देखता है ना, तो वो कार को देख ही रहा था कि उसे कितना नुकसान हुआ है, और तभी उसकी नज़र जो कि एक पर्सन पे जाती है जो कि उसे घूर घूर के देख रहा था। और फिर लान वांगजी की उसकी तरफ देखता है, और फिर जैसे ही वांगजी उसे देखता है ना, तो उसका तो हो गया था भाई, अब तेरे बचने के कोई चांसेस नहीं है। पहले तो मुझे लग रहा था मैं कंगाल हूँगा, अब तो मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी से ही गायब होने वाला हूँ। और ऐसा सोचते हुए ना वांगजी जो कि उसे देखते हैं और एक बड़ी अजीब सी स्मेल करते वो मैं वो, और ऐसे करके वो अटक चुका था कि अब वो बोला इस बंदे को क्या ही समझाए। और उसके सामने वी वुशियान जो कि घूर घूर के लान वांगजी को देख रहा था, और उसकी आंखों में से तो ना भी अंगारे बरस रहे थे कि ये ओमेगा फिर आ गया उसे परेशान करने के लिए। और फिर विवजान जो कि लान वांगजी को घूर घूर के देख रहा था, और फिर वो कहता है यू लिटिल ओमेगा, तुम फिर आ गए मुझे परेशान करने के लिए। और ये चीज़ उसने काफ़ी ज़्यादा डार्क ऑरे में कही थी। और फिर लान वांगजी जो कि पहले तो उसे देख के डर चुका था, क्योंकि उसे याद आ चुका था कि उस दिन कैसे ये एक आदमी को मारा था, उसके बाद उसने लान वांगजी की कार का कचरा किया था, और अब ये उसे कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। ऐसा लगता है आंखों से ही ना उसकी गर्दन अलग कर देगा ये उसके शरीर से। और फिर लान वांगजी जो कि कहते वो मैं वो, और ऐसे कह के वो तो अटक चुका था कि वो इस बंदे को बोला क्या ही कहे, उसकी फूटी किस्मत। और फिर विवजान जो कि उसके पास आता है, और फिर वो कहता है तुमने मेरी कार को जानबूझ के टक्कर मारी। तो इस बात पे लान वांगजी जो कि कंफ्यूज, और फिर वो विवजान को देखने लगता है। तो विवजान जो कहता है मैंने तुम्हारी कार को तोड़ दिया तो तुम बदला लेने आए हो लैन वांगजी। तो वांगजी जो कहते ऐसा नहीं है, वो मुझसे गलती से, और ऐसे कहते हुए वो अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले ही विवजान जो कहते हैं बकवास मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मुझसे पंगा ले सकते हो। लान वांगजी मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे, और मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी तुम्हारा वो हल करूँ ना कि तुम जिंदगी भर याद रखो कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा था। तो इस बात पे लान वांगजी जो कि विवजान को देखने लगता है कि आखिर ये बंदा इतना गुस्सा क्यों कर रहा है यार, उसे कार ही तो टूटी है, वो पैसे भर देगा ना, इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। और फिर विवजान जो कि कहता है क्या हुआ, अब तुम कोई जवाब नहीं दोगे, अपनी हमेशा वाली बकबक नहीं करोगे। और ऐसे कहते हुए विवजान जो कि लान वांगजी को देख रहे थे, और फिर लान वांगजी जो कि कहता है आई एम सॉरी, मुझसे गलती से गया, सच्ची में जानबूझ के नहीं किया। और ऐसे कहते हुए वो विवजान के सर पे हाथ रख देते हैं, और फिर विवजान जो कि ये देखता है तो वो कंफ्यूज, और फिर वो उसे दूर होते कहे क्या कर रहे हो तुम। तो लान वांगजी जो कहते हैं मैं कसम खा के बता रहा हूँ सच्ची, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने गलती से कर दिया। तो इस बात पे विवजान जो कि शॉक्ड कि अगर ये कसम खा रहा है तो खुद की क्यों नहीं खाता, मेरी क्यों खा रहा है, झूठा कहीं का। और फिर ऐसे सोचते हो ना विवजान जो कहता है ओह तो अब तुम मेरी झूठी कसमें खा रहे हो, और वैसे भी तुम्हें कसम खानी है तो खुद की खाओ ना, मेरी क्यों खा रहे हो। और फिर लान वांगजी जो कहता है कि उनकी कार आपकी टूटी है ना, तो मुझे कसम भी तो आपकी खानी पड़ेगी। तो विवजान जी की उसे तो ना इस फालतू से ओमेगा की ना फालतू से बकवास में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये ओमेगा आखिर कह क्या रहा है। और फिर विवजान जी कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, निकलो यहाँ से। तो फिर लान वांगजी जो कहते हैं मतलब मुझे इस कार की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर विवजान जो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है विवजान किसी भी ऐसे छोटे से ओमेगा से पैसे लेगा। तो फिर लान वांगजी जो कि उसे घूर के देखते कि मतलब क्या छोटा सा ओमेगा, उसे तो नहीं ओमेगा ओमेगा सुन के ना गुस्सा आ रहा है, उसका मन तो कर रहा है ना कि सारे के सारे ओमेगास को ना दुनिया से गायब कर दे वो। और ऐसे सोचते हुए ना लान वांगजी को मन ही मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था विवजान पे। और फिर विवजान जी कहता है अब देख क्या रहो, निकलो यहाँ से। और फिर लान वांगजी की उसे घूर के देखता है, और वो कुछ कहने ही वाले थे कि उससे पहले ही विवजान जी की लान वांगजी की तरफ जैसे घूर के देखते हैं तो लान वांगजी जो कि कहता है मैं जा रहा हूँ ना। और ऐसे कहते वो अपनी कार में बैठ जाता है, और उसकी कार भी थोड़ी बहुत टूट ही चुकी थी। और फिर लान वांगजी की अपनी कार को बैक करता है, और फिर वो जैसे ही आगे की तरफ ड्राइव कर रहा था तो अचानक से उसका हाथ जो कि स्टीयरिंग पे से फिसल जाता है, और उसकी कार जो कि एक बार फिर से विवजान की कार से टकरा चुकी थी। और विवजान जैसे ही ये देखता है तो अब तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अब पक्का ये लान वांगजी जानबूझ के करे, पहले भले ही उससे गलती से हुआ बट अब तो पक्का ही जानबूझ के करे। और फिर लान वांगजी जैसे ही देखते कि उसकी फूटी किस्मत, उसकी कार दोबारा जाके उसी बंदे से टकराई है जिससे वो दूर भाग रहा था। तो फिर वो अपनी कार की शीशे को नीचे करता है, फिर विवजान को देखते कहते आई एम सॉरी। तो फिर विवजान जी कैसे गुस्से में घुसता कहता तुम, और ऐसे कहते हैं वो उसकी तरफ बढ़ता है, उससे पहले ही वैन किसिंग जो कि बीच में आ जाता है, और फिर वो कहता है विंग शांत हो जाओ। और फिर वो लान वांगजी की तरफ देखता है, फिर कहता तुम जाओ यहाँ से। और फिर लान वांगजी की एक बार वैन किसिंग की तरफ देखता है, और फिर एक बार विवजान की तरफ देखता है, और फिर वैन किसिंग जी कहता जाओ ना। तो फिर वांगजी जो कि उसे आंखों ही आंखों में शुक्रिया कह के वहाँ से निकल जाता है। और फिर विवजान जी की वैन किसिंग को अपनी साइड करता कहता तुमने उसे जाने के दिया। तो फिर वैन किसिंग जी कहता है विवजान तुम एक छोटे से ओमेगा से इतना क्यों बहस कर रहे हो, और वैसे भी कार ये नहीं आ जाएगी। तो विवजान जी कहते हैं बात कार की नहीं है, बात उस बदतमीज ओमेगा की है, वो जानबूझ के मुझे परेशान कर रहा है।
तो इस बात पे वैन किसिंग जी कहते हैं, हाँ, जैसे उसे तो पता होगा ना कि तुम इलिंग पेट्रियाट हो, और वो क्या कोई तुम्हारा पक्का दुश्मन है जो तुम्हें जानबूझ के परेशान करेगा, आया बड़ा। और ऐसे कहते हुए वो विवजान को खींच के वहाँ से ले जाता है। और फिर हम देखते हैं वांग जी की साइड, वांग जी की कार जो कि एक बड़े से ऑफिस के बाहर आके रुकती है, और उसके बाद वांग जी जो कि अपनी कार से उतरता है और एक बार ऑफिस की तरफ देखता है और दूसरी बार अपनी कार की तरफ देखता है कि उसकी कार की हालत जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और फिर तीसरी बार वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है कि वो टाइम से पूरा 40 मिनट लेट है। और फिर वांग जी जो कि मन में सोचता है कि उसकी सच में किस्मत ही ख़राब है। और फिर लान वांग जी जो कि अपने बैग को उठाता है और उसके बाद वो उस ऑफिस में एंटर करता है। और फिर वो ऑफिस में एंटर करके अपनी डेस्क पे जैसे जा ही रहा था कि तभी उसके बॉस का असिस्टेंट जो कि उसके पास आता है, और फिर वो कहता है, लान वांग जी, आपको बॉस ने बुलाया है। तो इस बात पर वांग जी जो कि अपना बैग रखता है और फिर वो बस एक बार अपनी आंखें बंद करता है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, उसकी किस्मत ना कभी ठीक नहीं हो सकती है। और ऐसे सोचता है ना लाल वांग जी जो कि उसको देखता है और फिर बस हाँ में नोट करता है। और फिर वांग जी जो कि अपने बॉस के कैबिन के बाहर जाके खड़ा हो चुका था, और फिर वो एक बार नॉक करता है तो उसे एक ही बार में अंदर आने की इजाज़त जो कि मिल जाती है। और फिर लान वांग जी जो कि जैसे ही कैबिन के अंदर एंटर करता है ना, तो उसका बॉस जो कि उसकी तरफ टर्न होता है और फिर वो कहता है, लान वांग जी, आज तुम पूरे 40 मिनट लेट हो। तो इस बात पे लान वांग जी जो कि मन में कुछ सोचता है और फिर वो अपने बॉस की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और ऐसे कहते हुए उसने अपना सर जो कि झुका लिया था, और फिर लान वांग जी के बॉस जो कि अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। फिर वो लान वांग जी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं, लान वांग जी, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम मुझे अकेले में बॉस क्यों कहते हो, मेरा नाम भी ले सकते हो। और रही बात लेट होने की, तो लान वांग जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम एक बार मेरे बन जाओ तो तुम्हें लेट होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस मेरे रहो, मेरे घर में रहो, मेरे पास रहो, और तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, लान वांग जी। और ऐसा कहते हुए लान वांग जी के बॉस जो कि उसे घूर घूर के देख रहे थे, और फिर लान वांग जी जैसे ही सारी बातें सुनता है ना, तो वो बस एक बार अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा हमेशा होता है, रोज़ होता है कि ये जो इसका बॉस है ना, हमेशा लान वांग जी के साथ ऐसे ही बातें करता रहता है, क्योंकि उसकी नज़रों में लान वांग जी एक ओमेगा है, और उसका बॉस जो कि एक नंबर का ठरकी आदमी है। और वो हमेशा से वांगजी से ऐसी ही बातें करता रहता है कि वांगजी उसका ओमेगा बन जाए, उससे शादी कर ले, ये वो फलाना बहुत कुछ। और फिर लन वांगजी जो कि एक बार अपने बॉस की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, बॉस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मुझे आपसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसे कहते हैं लन वांगजी कि कैबिन से बाहर जाने ही वाला था कि इससे पहले उसका बॉस जो कि कहता है, लन वांगजी, कब तक मुझे इग्नोर करते रहोगे, तुम जानते हो तुम्हारी ये खूबसूरती है जो मुझे तुम्हें इस जॉब से निकालने की इजाज़त नहीं देती, वरना तुम्हारा ये जो रवैया है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस बात पे लानवांग जी जो कि एक बार अपनी आंखें बंद करता है और अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है, और फिर वो पीछे टर्न होता है और फिर वो अपने बॉस को देखते हुए कहता है, सुशे, अपनी हद में रहो, तुम मेरे बॉस हो इसलिए अब तक तुम बचे हुए, अगर तुमने मुझसे दोबारा से बदतमीजी किया, दोबारा कुछ भी कहा ना मुझसे, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और रही बात तुम्हारी जॉब की, तो तुम्हारे मुंह पे इसका इस्तीफ़ा देकर निकल जाऊंगा मैं यहाँ से, ये बात याद रखना। और ये बात भी याद रखना कि मैं यहाँ किसी मजबूरी में नहीं हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे अंकल का वादा था, और अगर तुमने दोबारा मुझसे बदतमीज़ी की, कुछ भी किया ना, तो मैं भूल जाऊँगा कोई भी वादा, और तुम अपनी हद में रहो और दोबारा मुझसे ऐसी बदतमीज़ी करने की कोशिश भी मत करना। और ऐसे कहते हुए लान वांगजी जो कि कैबिन का डोर धड़ाम से बंद करके बाहर निकल जाता है, और फिर सुशी जो कि वांगजी को जाते हुए देखता है और उसकी मुट्ठियाँ कस जाती है, और फिर वो एक पंच बना कर ना टेबल पे पटकता है, और फिर वो कहता है, लान वांगजी, तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे कहते हुए सुशी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और दूसरी साइड पे वांगजी जो कि अपने डेस्क पे आके अपना लैपटॉप खोल के बस अपना काम कर रहा था, क्योंकि उसे उस सुशे से ना तो कोई बात करनी है, ना उसे देखना है, उसके बारे में सोचना तक नहीं है। और फिर देखते हैं रात जो कि हो जाती है, और फिर लान वांगजी जो कि ऑफिस से बाहर निकलता है कि तभी सुशे जो कि उसका रास्ता काटता है, और फिर वो कहता है, लान वांगजी, कहो तो कहीं ड्रॉप कर दूँ। तो इस बात पे लान वांगजी जो कि उसे घूर के देखता है, और फिर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कहते हुए लान वांगजी जो कि चलते हुए जा रहा था, क्योंकि उसकी कार जो कि ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वो तो ठीक होने के लिए गई थी। और फिर सुशे जो कि उसका रास्ता फिर से काटता है, और फिर वो कहता है, लान वांगजी, इतना क्या कर रहे हो, आ जाओ ना। और ऐसे कहते हुए वो उसे ऑफर कर रहा था लिफ्ट की, बट लान वांगजी जो कि फुल टू गंदा वाला इग्नोर करके ना आगे चला जाता है, और फिर सुशी जो कि उसे जाते हुए देखता है, और फिर वो अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है, और फिर वो कहता है, लान वांगजी, एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। और ऐसे कहते हुए सुशी जो कि वहाँ से चला जाता है, और दूसरी साइड पर लान वांगजी जो कि इस वक्त चलते चलते अपने घर की तरफ जा रहा था।
और फिर हम देखते हैं विंग की साइड, जो कि इस वक्त वन के सिंह के साथ अपने रूम में बैठा होता है। और फिर वो वन के सिंह को घूर के देखता है और कहता मैंने तुमसे जो कहा था वो तुमने अभी तक किया नहीं ना। तो फिर वन के सिंह जी कहते मैं उन तीनों को ढूंढ रहा था बट वो मुझे मिले नहीं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस बात पे विवजन जी कहते हैं और मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे वो तीनों किसी भी कीमत पे चाहिए। तो इस बात पे वैन किसिंग जी कहते मैंने ट्राई किया था, मुझे नहीं मिले, तो मैं क्या करूं। और ऐसे कहते हैं वो विंग को समझाने की कोशिश करता है बट विवजन जी कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जल्द से जल्द वो चाहिए, क्योंकि अगर वो तीनों नहीं मिले तो मैं हांगकांग चुन को ढूंढूंगा कैसे। और ऐसे कहते हुए विवजन जी के परेशान हो चुका था, क्योंकि एक तो उसे हांगकांग चुन के कहीं मिल नहीं रहे, और दूसरा वो बदतमीज ओमेगा बार बार मुंह उठा के आ जाता है परेशान करने के लिए विवजन को। और विवजन जिसका मत्था तो ना खराब हो रहा था बहुत ज़्यादा। और दूसरी साइड पे वांग जी जो कि अपने घर आ जाता है बट आज उसका मूड जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि एक तो उसकी खुद की कार टूट गई, दूसरा उसने किसी और की कार को ठोक दिया, तीसरा फिर से सुशे ने उससे बदतमीजी की, और चौथा उस सुशे की वजह से लान वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान है। और ऐसे सोचते हुए वांग जी जो कि कब बैठे बैठे सो जाता है उसे खुद भी नहीं पता चलता है। और फिर देखते हैं कुछ और दिन जो कि बीत चुके थे, और फिर एक दिन जंग थे में जो कि विंग को कहते विंग तुम जाओगे, तो विंग जो कहता मैं नहीं जा सकता, मुझे और भी ज़्यादा ज़रूरी काम है डैड। तो फिर जंग फे में जो कहते विंग तुम जाओगे, तो विंग जो कहता मैं नहीं जाऊँगा। और ऐसे कहते वो बाहर जाने ही वाले थे, कहते भी मैडम जो कहते विंग, तो विंग जो कि रुक जाते हैं। और फिर वो एक बार अपनी आंखें बंद करते कि अगर उसकी माँ ने कह दिया तो वो मना नहीं कर सकता। और फिर वो अपनी मदर की तरफ देखते तो उसकी मदर जो कहते विंग, तो विंग जो कहता है मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं दूसरी साइड, जहाँ पे वांग जी जो कि आज फिर से एक बार लेट हो चुका था, और फिर वो भागते हुए ना ऑफिस के अंदर जाता है, और तभी उसके हाथों से एक फ्लावर वास जो कि टूट जाता है। और फिर जैसे ही आवाज़ होती है तो सब लोग जो कि वांग जी की तरफ देख रहे थे, और इनके लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि वांग जी के हाथों कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो कि टूटता ही रहता है। और फिर वांग जी जो कि उस फ्लावर वास को देखते हैं, और फिर अपने बॉस के असिस्टेंट को देखता है जो कि इस वक्त उसे ही देख रहा था। और फिर वो कहता है इट्स ओके वांग जी, मैं देख लूँगा। और ऐसे कहते हुए वो उस फ्लावर वास को हमसे साफ़ करवाता है, और उसके बाद लान वांग जी जो कि अपना काम कर रहा था, और उसे काम करते करते दोपहर हो जाती है, और तभी उसके पास सुशे का असिस्टेंट जो कि फिर से आता है, और फिर वो कहता है लान वांग जी आपको बॉस ने बुलाया है। तो इस बात पर लान वांग जी के मन में सोचता पता नहीं आज ये कुत्ता कमीना क्या करने वाला है। और फिर लान वांग जी जो कि अपने बॉस के कैबिन पे चला जाता है, और फिर वो नॉक करता है, उससे पहले ही डोर जो कि अपने आप ही ओपन हो जाता है। और फिर वो जैसे ही अंदर एंटर करता है तो सुशी जो कि उसके सामने एक बड़ी सी स्माइल लेके खड़ा होता है। और फिर वांग जी जैसे उसे देखता है तो वो कंफ्यूज कि आखिर ये बेवकूफ़ बंदा हंस क्यों रहा है। और सुशी जो कि वांग जी की तरफ देखते हुए एक बहुत बड़ी स्माइल करता है, फिर उसे अपने पास आने का इशारा करता है। तो वांग जी जो कि उसे देखता है फिर 2 कदम आगे आ जाता है। तो फिर सुशे जो कि वांग जी को अपने सामने खड़ा कर लेता है, और फिर उसके सामने एक बड़ा सा सूटकेस खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। और वांग जी जो कि देख के शॉक और कंफ्यूज कि आखिर ये सुशे करना क्या चाहता है। और फिर सुशे जो कि वांग जी की तरफ देखता है, और फिर एक बार सूटकेस की तरफ देखता है, और फिर उस सूटकेस को वांग जी की तरफ पास करते कहता है ये लो लान वांग जी। तो लान वांग जी जो कि कंफ्यूज, और फिर वो कहता है क्या कर रहे हो तुम। तो फिर सुशे जी कहता है क्या तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। तो इस बात पे वांग जी जो कहते हैं मैंने कब कहा तुमसे कि मुझे पैसे चाहिए। तो इस बात पे सुशे जी कहता है वांग जी अब देखो ज़्यादा भोले मत बनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें तो आदत है ना हर अल्फ़ा के मुंह लगने की। तो इस बात पे लानवंग जी जिसकी मुट्ठियाँ जो कि कस जाती हैं, और फिर सुशे जो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम्हें हर अल्फ़ा से पैसे लेना, उसके पैसे उड़ाना, उसके साथ गुलछर्रे उड़ाना, और उसके साथ सब कुछ करना बहुत पसंद है ना लानवंग जी। मैं जानता हूँ कि तुमने तो बहुत सारे अल्फ़ा पटा रखे हैं, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ, कभी घूमते रहते हो, कभी क्या करते हो, पता नहीं तुम उनके साथ क्या क्या करते हो। बट मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रूम में, मेरे घर में, मेरे बेड पे मेरे साथ हो। बस इतनी सी चीज़ चाहता हूँ मैं लान वांग जी। और देखो मैं तुम्हें उसकी कितनी बड़ी कीमत दे रहा हूँ। और जैसे ही लान वांग जी ये सारी की सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है सुशे पे। और फिर वो कहता है सुशे अपनी हद में रहो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। तो इस बात पर सुशे जी कहता है मैं क्या कह रहा हूँ वांग जी, क्या ये कम है। और ऐसे कहते हुए एक और सूटकेस खोलता है, और फिर वो वांग जी की तरफ करते हुए कहता है लो वांग जी 2 काफ़ी हैं, इतना काफ़ी है या फिर मैं तुम्हें और दूँ। और ऐसे कहते हुए वो 3-4 सूटकेस जो कि खोल के वांग जी के सामने रख देता है। और वांग जी जिसे इस वक्त सुशे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और फिर वांग जी जो कहता है सुशे अपनी हद में रहो। तो सुशे जी कहता है हद
कौन सी हद वांग जी? देखो तुम्हें जो चाहिए था वो मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, तो क्या तुम बदले में मुझे वो नहीं दे सकते जो मैं चाहता हूँ? और ऐसे कहते हुए वो वांग जी को बड़ी इंटेंसली देख रहा था। और फिर वांग जी जो कि उसे घूर के देखते हैं और फिर वो कहता है, हाउ डेयर यू। और ऐसे कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे खींच के चाटा मार देता है। और फिर सुशे जो कि जैसे ही चाटा खाता है ना, तो फिर वो अपने टेबल पे जाके गिरता है। और फिर वांग जी जो कि गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम्हारी तरह है जो कहीं भी मुंह मारता फिरता है, बेशरम। और ऐसे कहते हुए वो सीधा उसके कैबिन से बाहर निकल जाता है। और फिर सुशे जिसे जैसे ही ये चाटा पड़ा था तो उसका गुस्सा जो कि सातवें आसमान पे पहुंच चुका था। और उस चाटे की गूंज ऐसी थी कि पूरे ऑफिस में वो गूंज चुकी थी। और सारे लोगों को पता चल चुका था कि कुछ तो पक्का गड़बड़ हुई है। और फिर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्से में चलते हुए ऑफिस से बाहर की तरफ जा रहा था। और दूसरी साइड पे विवियन जो कि आज सूशा से किसी काम की वजह से मिलने आया था, जो कि उसके डैड ने उसे कहा था। और फिर वो चलते हुए उस ऑफिस के अंदर जाता था और वांग जी जो कि चलते बाहर आ रहा था। और फिर वुजान जो कि अंदर की तरफ जा रहा था और वांग जी के जैसे उसकी साइड से गुजरता है तो उन दोनों का ध्यान जो कि एक दूसरे पे बिल्कुल भी नहीं जाता है। वांग जी जो कि चलते हुए एक टेबल से टकरा जाता है और वो जाके सीधा एलिंग पेट्रियार्ट से जैसे टकराता है ना, और लान वांग जी जो कि आगे की साइड गिरने ही वाला था कि विवियन जो कि लान वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। और फिर लान वांग जी जैसे ही फील करते कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, तो लान वांग जी जिसे लगा कि फिर से वो कमीना सुशी जो कि इसे रोकने के लिए आ गए। और लान वांग जी की मुट्ठियाँ जो कि कस चुकी थी। और फिर विवियन जो कि जैसे ही पीछे की तरफ टर्न होता है तो लान वांग जी जो कि एक खींच के चाटा विवियन को मार देते हैं। और जैसे ही ये चाटा विवियन को पड़ा तो उसकी आंखें जो कि शॉक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी। और तभी वहाँ से सुशी भी आ चुका था क्योंकि उसे वांग जी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। और वो कंपनी के सब लोग जो कि अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। और उनको तो ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं लानवंग जी का क्या ही होगा। और लानवंग जी जो कि रोते हुए उसकी तरफ देखता है और फिर वो कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? समझते क्या तुम अपने आप को? जो चाहे वो कर सकते हो। तुम होगे घटिया, कैरेक्टरलेस या गिरे हुए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर अगर तुमने दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, ये बात याद रखना। और ऐसे कहते हुए लान वांगजी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसने वी वुजान को ऐसा बहुत कुछ कह दिया था जो शायद वो सुशी को कहना चाहता था। और आज वी विशान का कोट जो कि स्काई ब्लू कलर का था और वो बिल्कुल सूशे के सूट से मैच करता था, जिस वजह से लान वांगजी को पता नहीं चला कि वो बंदा सूशे नहीं बल्कि वी विशान है। और वी विशान जिसकी आंखें गुस्से में लाल लाल हो चुकी थी, बट लान वांगजी जो कि गुस्सा करने में इतना ज़्यादा बिजी था कि उसे वी विशान की शक्ल भी नहीं दिखाई दी थी। और फिर लान वांगजी जो कि उसे कहता है, तुम हो एक नंबर के कैरेक्टरलेस, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना गिरा हूँ जो तुम जैसे कैरेक्टरलेस आदमी के साथ रहूँगा? तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँगा? अपनी हद में रहो सुशे। तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम्हारी तरह जो कहीं भी मुंह मारता फिरता है? और ऐसे कहते हुए उसने बहुत सारी बातें जो कि कह दी थी, जो कि उसे तो लगा था कि सुशे के लेकर ये, बट एग्जैक्टली वो इस वक्त वी वुशान को कह रहा था। और वी वुशान जैसे जैसे वांगजी की बातें सुन रहा था कि लान वांगजी उसे कैरेक्टर लेस कह रहा है, उसके बारे में कितनी गलत बात कर रहा है, तो वी वुशान का गुस्सा जो कि पूरे 10वें आसमान पे पहुंच जाता है। और फिर लान वांगजी जो कि उसे इग्नोर करते हुए कहता है, दोबारा मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और ऐसे कहते हुए लान वांगजी जो कि टर्न करके 2 कदम आगे बढ़ाते ही है कि इतने में ही वी विशान जिसकी आंखें बिल्कुल डार्क हो चुकी थी और उसकी पावर जो कि उसके गुस्से की वजह से बाहर निकल रही थी। और लान वांगजी जिसने 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि वी विशान की डार्क पावर जो कि आके वांगजी को रोक लेती है। और फिर वांगजी जो कि शॉक्ड कि सुशी के पास डार्क पावर नहीं है, ये बात उसे पता है। और फिर लान वांगजी जैसे ही पीछे टर्न होता है ना, तो विवियन जो कि लान वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। और जैसे ही लान वांगजी अपने सामने विवियन को देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। और अब उसे समझ में आ रहा था क्योंकि सुशे जो कि विवियन के पीछे खड़ा होता है और उसे पता चल चुका था कि जो जो वो सुशे को कहना चाह रहा था वो सब कुछ उसने विवियन को कह दिया। और इससे पहले कि लान वांगजी विवियन से कुछ भी कहता, विवियन जो कि बस एक चुटकी बजाता है और वो दोनों जो कि वहाँ से एक साथ गायब हो जाते हैं। और फिर वो डार्क पावर भी वहाँ से गायब हो जाती है। और सब लोग जो कि शॉक्ड कि आखिर एलिंग पेट्रियार्ट लान वांगजी को कहाँ ले गए। और सुशे वो तो ऐसे सोच रहा था, अब तो ये गया भाई, मुझसे शादी कर लेता तो शायद जिंदा बचता, बट एलिंग पेट्रियार्ट पता नहीं लान वांगजी के साथ क्या करने वाले हैं। और ऐसे सोचते हुए सुशे जिसका दुख हो रहा था कि जाने से पहले वो लान वांगजी के साथ मज़े भी नहीं कर पाया।
बहुत बुरी बात है। और दूसरी साइड पे विवियन और लानवांग जी जो कि वहाँ से गायब होकर सीधा विवियन के दूसरे मेंशन में विवियन के रूम में आ जाते हैं, और लानवांग जी जो कि सीधा विवियन के बेड पे गिर जाते हैं। और विवियन जो कि इस वक्त वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा था, और वांग जी जो कि कंफ्यूज कि वो अचानक से गायब होकर यहाँ कहाँ आ गया। और फिर लानवांग जी जैसे ही अपने सामने विवियन को देखते हैं, तो फिर वो जैसे ही अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश करता है, तो विवियन जी को उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है, और फिर लानवांग जी जो कि उससे डर जाता है, और फिर वो पीछे कहते हैं, देखो देखो मुझसे मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें नहीं कह रहा था। और ऐसे कहते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, बट विवियन जो कि इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसे लानवांग जी की कोई भी बात जो कि सुनाई नहीं दे रही थी। और फिर विवियन जो कि लानवांग जी को अपनी तरफ खींचता है, और फिर वो उसे कहता है, हाउ डेयर यू, मैंने तुम्हें 2 बार कहा था कि मुझसे दूर रहना, और तुमने मुझ पर हाथ उठाया। और ऐसे कहते हुए वो लानवांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था, और उसने लानवांग जी के गर्दन को बहुत टाइटली पकड़ लिया था। और फिर लानवांग जी जिसकी सांसें तो बिल्कुल रुकने को हो गई थी, और फिर वो समझाते कहते हैं, देखो देखो प्लीज़ मेरी बात सुनो, ऐसा ऐसा। और ऐसे कहते हुए उसकी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि विवियन ने लानवांग जी के गर्दन को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था। और फिर विवियन जी की लानवांग जी के गर्दन को छोड़ देता है, और लानवांग जी की ज़मीन पे गिर जाता है। और फिर विवियन जी को उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझ पे हाथ उठाने की। और ऐसे कहते हुए वो लानवांग जी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है, और लानवांग जी जो के पीछे खिसकते हुए कहता है, देखो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, गलती। और लानवांग जी इससे पहले कि और कुछ कहता कि विवियन जी की लानवांग जी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है, और उसे के गर्दन से पकड़ते हुए सब अपने बहुत ज़्यादा करीब कर लेता है, और उसके बालों को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने, मैं कैरेक्टर लेस हूँ? क्या कहा था तुमने, मैं गिरा हुआ हूँ? क्या कहा था तुमने लानवांग जी? ऐसा कहते हुए विवियन जो कि लानवांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था, और बेचारा लानवांग जी जो कि विवियन का ऐसा रूप देख के बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि लानवांग जी जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है, और वो एक नॉर्मल एल्फ है, उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है। बट विवियन वो तो एक गॉड है ना, और ऊपर से वो एक डोमिनेटिंग एल्फ है, और उसके पास डार्क पावर्स भी हैं। तो बेचारा लानवांग जी भला विवियन के सामने क्या ही कर सकता है। और फिर लानवांग जी जो कि डरते हुए उसे देखता है, फिर कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे कहते हुए वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, और फिर विवियन जो कि अचानक से ना लानवांग जी को बेड पे धक्का दे देता है, और लानवांग जी जो कि वहाँ पे गिर जाता है। और फिर विवियन जो कि लानवांग जी की तरफ बढ़ता है, और लानवांग जी जो कि जैसे उठने ही वाला था, तो विवियन जो कि लानवांग जी के हाथ के ऊपर अपना पैर रख लेता है, और फिर वो कहता है, अपनी जगह से हिलना भी मत लानवांग जी, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और जैसे ही लानवांग जी बात सुनता है ना, तो वो डरती हुई निगाहों से विवियन की तरफ देखता है, और फिर विवियन जैसे ही वांग जी को कुछ कहने ही वाले थे कि उससे पहले ही विवियन को कोई वॉइस सुनाई देती है, और लानवांग जी जो कि अभी तक अपनी आंसू भरी निगाहों से विवियन की तरफ देख रहा था, क्योंकि विवियन ने अपना पैर लानवांग जी के हाथ पे काफ़ी ज़्यादा दबा रखा है, जिस वजह से लानवांग जी का हाथ जो कि पूरा लाल लाल हो चुका है। और फिर विवियन जो कि एक बार लानवांग जी की तरफ देखता है, और फिर अपना पैर जो कि उसके हाथ पे से दूर कर लेता है, और लानवांग जी जो कि विवियन की तरफ देखता है, और फिर विवियन जो कि लानवांग जी की आंखों में देखता है, और 2 सेकंड में ही लानवांग जी जो कि बेहोश हो के वहाँ पे गिर जाता है। और फिर विवियन जो कि एक बार लानवांग जी को ऊपर से नीचे तक देखता है, और उसके बाद वो उस रूम से बाहर निकल जाता है, और उसने उस रूम को अपने पावर से लॉक कर दिया था, और लानवांग जी जो कि इस वक्त बेहोश था। और फिर विवियन जी के अपने कदमों को बढ़ाते हुए लिविंग हॉल में आ जाता है, और जैसे ही वो वहाँ पर आता है ना, तो वहाँ पर एक पर्सन जो कि खड़ा होता है, और फिर विवियन जो कि उसे देखते हुए कहता है, क्या वो वेन किसिंग? तो फिर वेन किसिंग जो कि विवियन की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, एलिंग पैट्रियट, क्या आप किसी ओमेगा को यहाँ लेके आए हैं? तो इस बात पे फिर विवियन जो कि एक बार वेन किसिंग की तरफ देखता है, और फिर अपना फेस टर्न करके कहता है, हाँ, मैं उसे यहाँ लाया हूँ क्योंकि मुझे उसे उसकी गलती की सज़ा देनी है। तो इस बात पे वेन किसिंग जो कि कहता है, एलिंग पैट्रियट, ऐसी कौन सी गलती कर दी उसने जिस वजह से आप उसे यहाँ ले आए? और जहाँ तक मुझे याद है, आपके इस मेंशन में आने की इजाज़त किसी को भी नहीं है, और आप उस ओमेगा को यहाँ ले आए, कौन है वो? तो इस बात पे फिर एलिंग पैट्रियट जो कि कहते हैं, ये वही ओमेगा है लानवांग जी, जो कि मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं, और आज इसने सारी हदें पार कर दी। और ऐसे कहते हुए विवियन जो कि वेन किसिंग को बता देता है कि उस ओमेगा ने क्या किया था विंग के साथ। और ये सुनते ही वेन किसिंग जो कि शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे थे कि इस ओमेगा ने एलिंग पैट्रियट को थप्पड़ मारा, और अभी तक वो जिंदा है। ओ माय माय, ये तो पक्का कुछ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर वो कहता है, तो एलिंग पैट्रियट क्या आप उसे मारने वाले हैं? तो इस बात पे विवियन जिसकी डार्क एनर्जी जो कि उसके हाथों में से बाहर निकलने लगती है, और फिर वो उसे अपने हाथों में लेते हुए कहता है, मन तो मेरा ऐसा ही है कि मैं उसे अभी इसी वक्त मार डालूं। तो फिर
वैन किसिंग जो कहते हैं तो आपको इंतज़ार किसका है? तो फिर एलिंग पेट्रियट जो कहते हैं मैं उसे मारना नहीं चाहता। तो वैन किसिंग जो कि कंफ्यूज, और फिर वो कहता है एलिंग पेट्रियट आखिर आप करना क्या चाहते हैं? तो इस बात पे फिर एलिंग पेट्रियट जो कि एक बार वैन किसिंग की तरफ देखते हैं और फिर वो कहता है उसे एक ही बार में मार दूंगा तो फिर मुझे चैन नहीं मिलेगा। वैन किसिंग तो फिर वैन किसिंग जो कि शॉक्ड और कंफ्यूज, क्योंकि आज से पहले कभी भी एलिंग पेट्रियट ने ऐसे बात नहीं की थी। अगर उन्हें किसी पे गुस्सा आता था ना तो 2 सेकंड नहीं लगाते थे उसे जान से मारने में, और आज ये ऐसे कर मारने में मज़ा नहीं आएगा। और फिर एलिंग पेट्रियट जो कि कहते हैं मैं उसकी लाइफ को जीते जी हेल बना दूंगा। तो इस बात पे फिर वैन किसिंग जो कहता है एलिंग पेट्रियट मुझे लगता है कि आपको इस ओमेगा पे ध्यान देने की बजाय उसे ढूंढना चाहिए जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तो फिर विवियन जो कि वैन किसिंग की तरफ देखकर कहता मैं जानता हूँ कि हम किसे ढूंढ रहे हैं और उसे हम ढूंढ लेंगे, बट इस ओमेगा ने जो गलती की है उसकी सज़ा तो उसे मिल के रहेगी। और ऐसे कहते हुए एलिंग पेट्रियट के चेहरे पर एक बहुत बड़ा वाला डेविल लुक था। और वैन किसिंग वो तो शॉक था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी एलिंग पेट्रियट को ऐसे बात करते हुए देखा ही नहीं है। और फिर उसके बाद देखते हैं थोड़ी देर और जो कि बीत जाती है, और फिर वैन किसिंग और एलिंग पेट्रियट जो कि अभी एक डार्क रूम में थे, और फिर वैन किसिंग जो कि शॉकिंग निगाहों से एलिंग पेट्रियट को देखते कहते हैं एलिंग पेट्रियट क्या आप सच में ही करना चाहते हैं? तो इस बात पे फिर एलिंग पेट्रियट जो कि कहते हैं हाँ उसकी गलती बहुत बड़ी है और उसे सज़ा भी बहुत बड़ी मिलेगी। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कि कहते हैं एलिंग पेट्रियट क्या आप श्योर है कि आप ये करना चाहते हैं? आप जानते हैं ना कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है? तो इस बात पे एलिंग पेट्रियट जो कि कहते हैं नतीजे की परवाह करना मैंने कब का छोड़ दिया। और ऐसे कहते हुए एक बार वैन किसिंग की तरफ देखता है, और फिर वैन किसिंग जो कि बस एलिंग पेट्रियट को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसे गुस्सा आ गया तो पता नहीं वो क्या ही कर देगा उस ओमेगा के साथ। इसलिए वैन किसिंग जो कहता है ठीक है एलिंग पेट्रियट जैसा आप कहें। और ऐसे कहते हुए वैन किसिंग जो कि वहाँ से गायब हो जाता है, और फिर एलिंग पेट्रियट जो कि एक बार अपने मन में कुछ सोचते हैं और उसके बाद वो उस रूम से बाहर निकल जाते हैं, और फिर वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। और जैसे वो अपने रूम में एंटर करते हैं तो फिर वो देखते हैं कि वो ओमेगा यानी कि लान वांगजी जो कि अभी तक बेहोश है, और फिर विवियन जो कि उसकी तरफ बढ़ता है और उसे 2 कदम दूरी पे खड़ा हो जाता है, और फिर अपनी कुछ पावर को उसकी तरफ करता है। और लान वांगजी जिसकी आंखें अब तक बंद थी उसकी आंखें जो कि धीरे धीरे करके ओपन होती है, और जैसे उसकी आंखें ओपन होती हैं तो अपने सामने वो विवियन को देखता है। और फिर विवियन जो कि उसे देखते हुए कहते हैं उठ गए तुम, है ना? और फिर लान वांगजी जैसे ही विवियन को देखते हैं तो सारी की सारी बातें याद आ जाती है। और फिर लान वांगजी जो कि विवियन से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता ही है कि विवियन जो कि उसे गुस्से में घुरता है। फिर लान वांगजी जो कि चुप कर जाता है, और फिर वो बहुत ही धीरे से कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा था। और ऐसे कहते हुए वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। और फिर एलिंग पेट्रियट जो कि एक बार लान वांगजी की तरफ देखते हैं और फिर अपना फेस टर्न कर लेते हैं, और फिर वो एक चुटकी बजाते हैं कि लान वांगजी के सामने कुछ कपड़े आ जाते हैं। और फिर लान वांगजी जो कि एक बार उनको देखते हैं, और फिर वो कन्फ्यूजनली एलिंग पेट्रियट की तरफ देखते हैं, और फिर एलिंग पेट्रियट जो कि उसकी तरफ देखते हैं, और फिर वो कहते हैं इन्हें पहनो और तैयार हो जाओ। तो इस बात पर लान वांगजी जो कि कन्फ्यूज़, और फिर वो एलिंग पेट्रियट को देखने लगता है कन्फ्यूजन में। तो फिर एलिंग पेट्रियट जो कि 2 मिनट तक वेट करते हैं, बट लान वांगजी ने ना तो कुछ पूछा और ना ही कुछ किया, वो बस एलिंग पेट्रियट को देख रहे हैं। और फिर एलिंग पेट्रियट जो कि उसकी तरफ टर्न हो जाते हैं, और फिर उसे गुस्से में देखते हुए कहते हैं मैंने तुमसे कुछ कहा है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती लान वांगजी? तो लान वांगजी जो कि उसे एक बहुत ही मासूम सा लुक देते हुए कहते हैं क्यों? तो फिर एलिंग पेट्रियट जो कि उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाते हैं, और वांगजी जो कि थोड़ा डर जाता है इसलिए वो थोड़ा पीछे होता है। और फिर विवियन जो कि लान वांगजी के चिन को टाइटली ग्रैप करते हुए और उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं क्योंकि ये काम करने के लिए तुमसे मैंने कहा है। तुमने मेरे साथ जो किया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? लान वांगजी एक बात याद रखो, तुमने जो मेरे साथ किया ना उसकी सज़ा मिलने वाली है तुम्हें। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप करो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूँ जिसके बाद तुम्हें ज़िंदगी भर पछतावा रहे। समझ में आया? और ऐसे कहते हुए वो उसके फेस को छोड़ देता है, और लान वांगजी जो कि फिर विवियन की तरफ देखता है और दूसरी बार उन कपड़ों की तरफ देखता है, और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। और फिर विवियन जो कि देखता है कि लान वांगजी के अब भी अपनी जगह से ना तो खड़ा हो रहा है ना कुछ कर रहा है। और फिर विवियन जी से लान वांगजी पे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और फिर विवियन जो कि लान वांगजी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है और उसके करीब आ जाता है, और फिर वो उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं मैंने तुमसे कुछ करने के लिए कहा है, क्या तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है लान वांगजी? तो लान वांगजी जो कि डरते हुए निगाहों से विवियन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि एक तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विवियन कहना या करना क्या चाहता है, और दूसरा ये विवियन उसे बहुत ज़्यादा डरा रहा है। और फिर
विवजन, जिसे लान वांगजी की ऐसी चुप्पी बहुत ज़्यादा ही ना खटक रही थी, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विवजान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर उसे गुस्सा आ गया और उसकी पावर ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया ना, तो पता नहीं वो लान वांगजी के साथ क्या कर देगा, शायद जिसका विवजान को भी अफसोस रहेगा। क्योंकि ऐसा ही होता है, विवजान जब तक नॉर्मल है तब तक नॉर्मल है, वो इस बात का ख्याल रखता है कि वो अपनी लिमिट में रहे, बट अगर उसका गुस्सा उसके हद से पार चल जाए और उसकी पावर उसके ऊपर कंट्रोल कर लेना, तो हो सकता है कि शायद वो अपनी लिमिट भी क्रॉस कर दे और उस बात का बाद में विवजान को भी पता नहीं चलेगा। और ऐसा सोचते हुए ना इस वक्त विवजान को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी डार्क पावर उसके ऊपर कंट्रोल ना ले और वांगजी के साथ वो कुछ भी उल्टा सीधा ना कर दे। बट ये लान वांगजी जो कि उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, और फिर विवजान जो कि लान वांगजी को देखता है और फिर वो उसे गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा क्या लान वांगजी? क्या तुम्हें कपड़े पहनने नहीं आते? कहो तो मैं पहना दूँ। और ऐसे कहते हुए वो लान वांगजी के शर्ट का एक बटन जो कि ओपन कर देता है, और जैसे ही वांगजी देखता है तो वो अपनी शर्ट को कस के पकड़ लेता है और फिर वो विवजान को डरते हुए देखता है और फिर वो 2 कदम पीछे हो जाता है। और फिर विवजान जो कि कहता है, 2 मिनट अपने कपड़े चेंज करो और नीचे आओ। अगर तुम नहीं आए ना तो यकीन मानो मैं खुद तुम्हारे कपड़े उतार के उसे बदल दूंगा, इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने का ट्राई भी मत करो लान वांगजी। और ऐसे कहते हुए विवजान जो कि कमरे से बाहर निकल जाता है और लान वांगजी जो कि शॉक्ड कि अभी विवजान ये क्या करने वाला था, सीरियसली वो उसके कपड़े उतारने वाला था। ओ माय गॉड, अगर वो ऐसा कर देता तो उसे तो पता चल जाता कि लान वांगजी एक ओमेगा नहीं, वो तो एक अल्फा है। और लान वांगजी जो कि ऐसे सोच ही रहा था कि तभी उसे विवजान की आवाज़ सुनाई देती है, और फिर लान वांगजी जो कि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जल्दी से उन कपड़ों को उठा के वॉशरूम में भाग जाता है। और दूसरी साइड पे विवजान जो कि इस वक्त लिविंग हॉल पे खड़ा हुआ था और उसकी आंखें जो कि अंगारों से भी ज़्यादा तेज़ तेज चल रही थी, क्योंकि विवजान जो कि इस वक्त अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज सुबह से इस ओमेगा ने उसका दिमाग ख़राब कर रखा है। और विवजान का इस ओमेगा के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि अगर उसने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया ना, तो पता नहीं वो क्या कर देगा उसके साथ। और विवजान जो कि इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि तभी वैन किसिंग जो कि उसके सामने आ जाता है, और फिर विवजान जो कि अपनी आइज़ ओपन करता है और फिर उसे देखते कहते क्या हुआ। तो वैन किसिंग जो कहता है, तुमने जो कहा था वो हो गया, बट क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम ऐसा करना चाहते हो? विवजान वो छोटा बच्चा है, तो इस बात पे फिर विवजान जो कहता है, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने जो किया उससे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो इस बात पे वैन किसिंग जो कि बस अपना सा नाम शेयर करते कि कुछ नहीं हो सकता, विवजान को कुछ भी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसने जो ठान लिया वो तो वो करके ही रहेगा। और फिर लान वांगजी जो कि 2 मिनट के अंदर ही अपने कपड़े चेंज करके ना जैसे रूम का डोर ओपन करने की कोशिश करता है कि डोर जो कि लॉक था, और फिर लान वांगजी जो कि सोच रहा था कि उसने कहा नीचे आ जाना, बट रूम तो लॉक है तो वो बाहर कैसे जाएगा। और वांगजी जो कि ऐसे सोच रहा था कि तभी रूम जो कि अचानक से ना ओपन हो जाता है, और फिर लान वांगजी के एक बार डोर की तरफ देखता है और फिर वो हल्के हल्के कदमों को लेकर बाहर आ जाता है, और फिर विवजान जो कि उसके सामने आ जाता है अचानक से, और लान वांगजी जो कि थोड़ा डर जाता है और फिर वो पीछे हो जाता है। और विवजान जो कि एक बार लान वांगजी को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। और लान वांगजी जो कि कन्फ्यूज़ कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है उसके साथ। और फिर विवजान जो कि लानवांग जो खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे लेके आ रहा था, और वैन किसिंग जो जैसे ही देखता है कि विवजान लानवांग जी को कैसे लेके आ रहा है, तो फिर वो कहता है, शांत हो जाओ विंग। तो विंग जो कि अभी गुस्से में था वो थोड़ा सा शांत होता है, और फिर वो वांगजी की तरफ एक नज़र देखता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, बट इस बार आराम से। और फिर विवजान, वैन किसिंग और लानवांग जी जो कि एक साथ उस घर से बाहर निकलते हैं, और फिर विवजान जो कि एक चुटकी बजाता है और वो तीनों जो कि गायब हो जाते हैं। और फिर वो लोग जो कि एक बहुत ही काली सी गुफा के अंदर आ चुके थे, और लानवांग जी जैसे ही गायब होकर वहाँ पहुँचता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि आज दिन में दूसरी बार हो रहा है कि वो जादू की वजह से कहीं आया है, क्योंकि लानवांग जी के पास तो कोई पावर्स है नहीं, और इसलिए वो थोड़ा खुश भी है कि वो पावर्स की वजह से आया है। बट उसे इस वक्त सच में विवजान से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि आखिर विवजान उसके साथ करना क्या चाहता है। और फिर विवजन जो कि लान वांगची का हाथ पकड़ते हैं, उसे खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर जाने लगता है, और फिर वैन किसिंग जो कि उसके बीच में आते कहते हैं, विंग शांत हो जाओ। तो विंग जो कि बस अपने गुस्से को शांत करता है, और उसके बाद वो आराम से चलते हुए आ रहा था, और वांगजी जो कि कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये वैन किसिंग कौन है, आखिर ये विवजन कौन है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो तो इन लोगों को जानता ही नहीं है। और ये विवजन जो कि वैन किसिंग के कहने पे इतनी जल्दी शांत हो जाता है, जबकि वांगजी पे तो वो कितना भर भर के गुस्सा कर रहा है। और फिर विवजान जो कि वांगजी के साथ चलते हुए
एक जगह पे आ जाता है जहाँ पर दो मूर्तियाँ सी रखी हुई थी और फिर वांग जी जो कि उन्हें देख रहा था कि आखिर ये मूर्तियाँ हैं क्या, क्योंकि वो दो बड़ी बड़ी सी मूर्तियाँ थी। और फिर विवजान जो कि वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो उसे अपने सामने खड़ा कर लेता है और फिर वांग जी जो कि कंफ्यूज कि आखिर चल क्या रहा है। और फिर विवजान जो कि एक बार वैन किजिंग की तरफ देखता है और फिर वैन किजिंग जो कि विवजान को देखता है और बस हाँ में नोट करता है और फिर वो गायब होकर कहीं चला जाता है। और इस वक्त विंग और वांग जी जो कि वहाँ पर बिल्कुल अकेले थे और वांग जी जो कि डरते हुए विंग की तरफ देखता है और फिर वो कहता है वो मैं। और इससे पहले कि वांग जी कुछ और कहता है कि विंग जो कि उसके फेस को पकड़ता है और फिर वो कहता है अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी है और मैंने तुमसे जितना कहा है ना उतना करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और बेवजह की बकवास मत करो मुझसे। तो इस बात पे फिर वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है और विंग जो कि उसके फेस को अपनी तरफ करता है और फिर वो कहता है वेल तुम जानना चाहते होगे ना कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो इस बात पे वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है कि सच में वो जानना तो चाहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और फिर विवजान जो कि उसे देखता है और एक ईवल स्मेल करते हुए कहता है यहाँ पर तुम्हारी और मेरी शादी हो रही है लानवंग जी। और लानवंग जी जैसे ये चीज़ सुनता है तो उसकी आंखें जो कि शौक में बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वो विंग से अपना फेस छुड़वाता है और फिर दो कदम पीछे हो जाता है। फिर वो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। और ऐसा कहते हुए वांग जी जो कि डर चुका था क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक अल्फा है और विवजान वो एक डोमिनेटिंग अल्फा है और वांग जी उसके साथ कैसे शादी कर सकता है जबकि वो दोनों अल्फा है। और वो विवजान से बहुत ज़्यादा डरता है। और फिर विवजान जी की लान वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें, हाँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं बड़ा ही कैरेक्टरलेस आदमी हूँ, गिरा हुआ हूँ। तो मैं वो साबित कर रहा हूँ ना, देखो मैं कितना ज़्यादा कैरेक्टरलेस हूँ कि मैं तुमसे यहाँ पे शादी कर रहा हूँ तुम्हारी मर्जी के बिना लानवांग जी। और फिर लानवांग जी जो कि उसे देखता है और फिर वो पीछे जाते हुए कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और ऐसे कह के वो वहाँ से जैसे ही जाने की कोशिश करता है कि विंग जो कि अपनी पावर्स की मदद से लानवांग जी को वहीं के वहीं रोक लेता है। और फिर लानवांग जी जो कि भागने की कोशिश कर रहा था बट वो आगे जा ही नहीं पा रहा था। और फिर विवजन जी की अपनी पावर की मदद से लानवांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर लानवांग जी जो कि सीधा विवजन से टकरा जाता है। और फिर विवजन जो कि लानवांग जी के फेस की तरफ देखता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है। और फिर वो वांग जी के दोनों हाथों को पीछे की तरफ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है लानवांग जी तुम जानते हो ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया कि उसकी कही बात को सच करने के लिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ। जानते हो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जन्म में कभी शादी करूँगा, बट यकीन मानो ये शादी शादी नहीं है, मेरा बदला है जो मैं तुमसे लेने वाला हूँ। तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, सबके सामने मेरी इंसल्ट की, मुझे कैरेक्टरलेस कहा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि असली वीर विशान जब ऐसा बन जाए तो वो कैसा लगता है। और ऐसे कहते हुए वी विशान के चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली डेविल स्माइल थी और लानवांग जी जो कि शॉक हो चुका था और वो कह रहे थे तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम जानते भी नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम ऐसा नहीं करोगे ना। और ऐसे कहते हुए वो इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहता था। और फिर विजयन जी को उसे देखते हुए एक एवल स्माइल करते हुए कहता है मैं ऐसा करूँगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती लानवांग जी। और फिर लानवांग जी जो कहता है देखो देखो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं एक। और ऐसे कह के वो कुछ कहने ही वाला था कि विजयन जी कहता है तुम बकवास बहुत करते हो। और ऐसे कहते हैं वो अपनी पावर का यूज़ करता है, लानवांग जी का मुँह जो कि बंद हो जाता है। और फिर लानवांग जी जो कि उसे शॉकिंगली निगाहों से देख रहा था कि वो उसे बताना चाहता था कि वो एक अल्फा है और उससे पहले ही विवजन ने उसका मुंह जो कि बंद कर दिया। और फिर वांगजी जो कि उसे इशारों में बताना चाहता था कि वो अल्फा है, बट विवजन जो कि लान वांगजी के हाथ को भी बांध देता है जादू से। और फिर लान वांगजी जो कि कुछ नहीं कर पा रहा था और फिर वो विवजन को बस एक रिक्वेस्टिंग आई से देख रहा था कि वो ऐसा ना करे उसके साथ। और ऐसे कहते हुए उसकी आंखों से जो कि आंसू बहने लगे थे क्योंकि एक तो वो अल्फा है, दूसरी बात वो विवजन को नहीं जानता, वो विवजन से डरता है। और विवजन वो उसे ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, बदले के लिए शादी कर रहा है, वो गुस्से में उसे शादी कर रहा है। और तो और अगर उसे अपनी वजह खुद पता चल गया कि लान वंगजी ओमेगा नहीं वो एक अल्फा है तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। और ऐसे सोचते हुए लान वांगजी को विवजान से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और तभी वैन केजिंग जो कि वहाँ पे फिर से आता है और फिर वो विवजन की तरफ देखता है और एक बार लान वांगजी की तरफ देखता है कि विवजन ने लान वांगजी का मुंह भी बंद कर दिया और उसके हाथ भी बांध दिए। और फिर वो विंग को देखते कहता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो। तो विंग जो कि एक बार वैन केजिंग की तरफ देखता है और फिर वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे इसके साथ करना चाहिए। और ऐसे कहते हुए
वो वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी जिसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और फिर विवियन जो कि वांग जी की तरफ देखता है और अब वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल जो कि लूज़ कर चुका था, क्योंकि अभी तक विवियन बिल्कुल ही नॉर्मल था। बट लान वांगजी जो कि उसकी बातें नहीं मान रहा था, उसे गुस्सा दिला रहा था, उसकी वजह से विवियन की डार्क पावर ने उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया है। और अब विवियन क्या करेगा इस बात का शायद विवियन को भी कोई अंदाज़ा नहीं है। और फिर वन किसिंग जो कि समझ चुका था कि ये वो विवियन नहीं है जो उसका दोस्त हुआ करता था, ये वही विवियन है जिसे सब लोग डार्क एलिंग पैट्रियट कहते हैं। जो एलिंग पैट्रियट है वो अपनी हद में रहते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें कब क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ये जो है ना, वो कुछ भी कर सकता है। और ऐसा सोचते हुए ना वेंट सिंह जो कि सोच रहा था कि पता नहीं अब इस बेचारे छोटे से ओमेगा का क्या ही होगा। और लानवंग जी जो कि उसे आंखों आंखों में रिक्वेस्ट किया जा रहा था, बट विवियन जो कि उसकी इन रिक्वेस्टिंग आइज को फुल टू इग्नोर कर रहा था। और फिर वहाँ पर एक तीसरा पर्सन आ जाता है और फिर वो एलिंग पैट्रियट को देखता है तो उसे एक डीप बो करता है। बट विवियन जो कि उसकी रिस्पेक्ट को फुल टू इग्नोर कर देता है। और फिर वो पर्सन जो कि एक बार लानवांग जी की तरफ और एक बार एलिंग पैट्रियट की तरफ देखते हुए कहता है, एलिंग पैट्रियट हम शादी शुरू कर सकते हैं। तो इस बात पे एलिंग पैट्रियट जो कहता है तो जल्दी करो। और फिर वो पर्सन जो कि कुछ मंत्रों को पढ़ने लगता है और लान वांगजी जो कि विवियन की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, बट विवियन ने अपनी पावर्स की मदद से लान वांगजी को पकड़ा हुआ था। और फिर लान वांगजी जो कि काफ़ी छूटने की कोशिश करता है, बट वो विवियन की पकड़ से बिल्कुल भी नहीं छूट पाता है। और फिर विवियन जो कि लान वांगजी को एक ईवल स्माइल के साथ देखता है और फिर वो कहता है, सही कहा, मैं लान वांगजी को हमेशा अपने पास रखूंगा और कभी भी उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। और ऐसा कहते हुए विवियन के चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली डेविल स्माइल थी। और लानवांगजी जो कि बस शॉक था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। और फिर विवियन जो कि जादू से दोनों रिंग्स को लेके आता है और फिर वो लानवांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। बट लानवांगजी जो कि अपना हाथ जो कि पीछे कर लेता है और फिर विवियन जी से गुस्सा आ जाता है और फिर वो लानवांगजी का हाथ टाइटली पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। और फिर वो उसकी उंगली में वो रिंग डाल देता है। बट वो रिंग जो कि थोड़ी सी छोटी थी, बट वो ज़बरदस्ती उसकी उंगलियों में वो डाल देता है। और लानवांगजी जो कि चीखना चाहता था, बट वो चीख भी नहीं पाता था, क्योंकि विवियन ने लानवांगजी का मुंह बंद कर रखा था ना। और फिर विवियन जो कि लानवांगजी की तरफ देखता है और फिर लानवांगजी के हाथ में उस रिंग को पकड़ते हुए अपने आप को खुद ही पहना लेता है। और फिर वो लानवांगजी की तरफ देखता है और फिर वो कहता है, शादी कंप्लीट हो गई क्या? और फिर वो तीसरा पर्सन जो कि कहता है, अभी नहीं, आप किस करके इस शादी को लॉक कर सकते हैं।" तो जैसे ही वांगजी ये बात सुनता ना, तो फिर वो अपना फेस जो कि दूर कर लेता है, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और लानवांगजी जिसे आज सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि एक तो उसकी शादी हो रही है, ज़बरदस्ती हो रही है, अल्फा से हो रही है, और उसके साथ ये सुबह से हो क्या रहा है। पहले सुशे ने उसके साथ कैसी बदतमीजी की, और जब वो जो चीज़ वो सुशे के साथ करना चाहता था, वो गलती से विवियन को उसने थप्पड़ मार दिया, जिस वजह से अभी उसकी शादी जो कि ज़बरदस्ती हो रही है। और उसने थोड़ी देर पहले तक उसे आइडिया भी नहीं था कि उसके साथ ये क्या होने वाला है, और अब उसकी लाइफ जो कि पूरी स्पॉइल होने की कगार पे है। और फिर विवियन जो कि लानवांगजी को देख रहा था और फिर वो लानवांगजी की तरफ देखता है और फिर उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली डबल स्माइल आ जाती है। और वैन किसिंग जो कि अपना फेस टर्न कर लेता है कि सच में वो इस डार्क एलिंग पैट्रियट को बिल्कुल भी नहीं जानता है, क्योंकि जो वैन किसिंग का दोस्त है एलिंग पैट्रियट, वो रूल्स जानता है, वो सारे गॉड्स के रूल्स जानता है। बट ये जो डार्क वाला है ना, वो ना तो किसी रूल्स को मानता ना कुछ मानता, उसे बस अपनी मर्जी करनी होती है कि जो उसके मन में आएगा वो करेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे कोई बुरा लगे, चाहे कोई उसके बारे में कुछ भी सोचे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एलिंग पैट्रियट की पावर जो कि उसके ऊपर कंट्रोल ले चुके हैं, इसलिए उसे लान वांगजी के आंसू नहीं दिख रहे, उसका दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। और इस बात के लिए वैन किसिंग जो कि अपने आप को दोषी मान रहा है कि पता नहीं उसने क्यों ही विंग की मदद की, जब वो अपने कंट्रोल में था विंग, तो अगर वो उसे समझाता तो शायद वो मान सकता था कि वो वांगजी के साथ शादी ना करे। बट अब वैन किसिंग जो कि इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। और फिर विंग जो कि वांगजी के को उसकी कमर से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर लानवांगजी जो कि विवियन के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, बट लानवांगजी जो कि अपना फेस टर्न करने ही वाला होता है कि विवियन जो कि लानवांगजी के गर्दन से उसे पकड़ता है। और फिर लानवांगजी जो कि उसे देखते हैं अपना सर नामी शेक करता है, बट विवियन जो कि ऑफकोर्स उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाला है। और फिर विवियन जो कि अपनी पावर का यूज़ करता है और लानवांगजी का मुंह जो कि अभी तक उसने बंद किया हुआ था ना, उसे खोल देता है। और लानवांगजी जो कि कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, उससे पहले ही विवियन जो कि लानवांगजी को अपनी तरफ खींच के उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। और
लानवांग जी जो कि उसे छूटने की कोशिश कर रहा था, उसकी आँखों में से आँसू बह रहे थे और वो विवजन को धक्का देने की कोशिश कर रहा था, बट विवजन जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। और लानवांग जी जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है, बट उसे ये कन्फर्म तो हो चुका था कि ऑफ कोर्स विवजन लानवांग जी से ज़्यादा ताकतवर है, और लानवांग जी जो कि कुछ नहीं कर पा रहा था। और फिर वो अपनी आँखें बंद कर लेता है टाइटली, और उसकी आँखों से लगातार आँसू जो कि बहने लगते हैं। और फिर विवजन जो कि लानवांग जी को जैसे ही छोड़ता है ना, तो लानवांग जी जो कि ज़ोर-ज़ोर से खाँसने लगता है, क्योंकि लानवांग जी को अब साँस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी। और फिर विवजन जी कि एक बार लानवांग जी की तरफ देखते हैं, और फिर उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली डेविल स्माइल थी। और फिर वेन किसिंग जो कि उसने तो अपना फेस बिल्कुल टर्न कर ही लिया था, और फिर वो उस प्रिस्ट की तरफ देखता है विंक, और फिर वो कहता है, तो अब तो शादी कंप्लीट हुई ना? तो इस बात पे वो प्रिस्ट जो कि बस हाँ में नोट करता है, और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर विवजान जी की लानवांग जी को देखता है, और लानवांग जी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में विवजान को देख रहा था, बट वो जानता है कि उसका गुस्सा यहाँ पे किसी काम का नहीं, क्योंकि विवजान उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और फिर विवजान जी के लानवांग जी की तरफ आता है, और फिर उसके हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और लानवांग जी जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर ये विवजान कर क्या रहा है, क्योंकि सुबह तक वो उस पे इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा था जैसे उसे मार ही डालेगा, और अभी उसके साथ कर क्या रहा है, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर विवजान जी के लानवांग जी को देखता है, और फिर वो कहता है, सो बेबी, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि आज की रात तो बहुत हसीन होने वाली है ना। और ऐसे कहते हुए वो लानवांग जी को अपनी गोद में उठा लेते हैं, और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। और वेन किसिंग जैसे ही देखते हैं कि विवजन वहाँ से जा चुका है, तो फिर वो सोचता है कि अब वो भला क्या करे, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो डार्क विंग आया है तो वो इतनी आसानी से वापस तो नहीं जाने वाला है, कि उसके लिए विंग का गुस्सा जो कि शांत करने की ज़रूरत है, बट वो ये कौन कर सकता है, पता नहीं कौन कर सकता है। और ऐसे सोचते हुए वेनकी सिंह को लानवांग जी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो क्या करे बेचारा। और दूसरी साइड पे लानवांग जी और विवजन जो कि वहाँ से गायब होकर सीधा अपने रूम में आते हैं, और फिर वांग जी जो कि विवजान से छूटने की कोशिश कर रहा था, बट विवजान जो कि वांग जी को बहुत ज़्यादा उसने टाइटली पकड़ा हुआ था। और फिर वो जैसे ही अपने रूम में आते हैं ना, तो विवजान जी के लान वांग जी को बेड पे फेंक देता है, और फिर लान वांग जी के जैसे ही बेड पे गिरता है ना, तो फिर वो विवजान की तरफ देखता है, और फिर वो पीछे पीछे होते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फिर विवजान जी कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, इस बात का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है लान वांग जी, और वैसे भी अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना, तुम्हें हक है मुझ पर और मुझे तुम पर, है ना लानवांग जी? और ऐसे कहते हुए उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, और लानवांग जी को तो सच में कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये बंदा थोड़ी देर पहले तक उससे नफरत कर रहा था, और अब ये उसके साथ क्या कर रहा है। और ऐसा सोचते हुए लानवांग जी की बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बट फिर भी वो डरते हुए पीछे होते होते कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो ना, तुम मार दो मुझे, बट तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते। तो इस बात पे फिर विवजन जिसकी आंखें जो कि डार्क हो जाती है, क्योंकि कोई उसे चैलेंज करे ये बात तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये लानवांग जी जो कि उसे मुंह पे चैलेंज कर रहा है कि वो उसे टच नहीं कर सकता, वो उसके साथ क्या क्या कर सकता है, इस बात का तो लानवांग जी को अंदाज़ा भी नहीं है। और फिर विवजन जो कि लानवांग जी को अपनी तरफ खींच लेता है, और लानवांग जी जो कि डरते हुए अपनी आंखों को बंद करता है, और फिर वो उसे धक्का देते कहते छोड़ो मुझे छोड़ो। और ऐसे कहते हुए वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, और विवजन जो कि लानवांग जी की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, वेल, मैं तुम्हें छोड़ने बिल्कुल भी नहीं वाला हूँ लानवांग जी। और ऐसे कहते हुए वो लानवांग जी के फेस को देख रहा था, और लानवांग जी की आंखें जो कि बिल्कुल लाल लाल हो चुकी थी रोने की वजह से। और फिर विवजान जो कि लानवांग जी के फेस को ज़रा सा टच ही करते कि इतने में लानवांग जी जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। और जैसे ही वांग जी से रोने लगता है, तो विवजान जो कि दो कदम दूर हो जाता है वांग जी से, और वांग जी जो कि फूट फूट के रो रहा था, क्योंकि लानवांग जी भले रियल में एक अल्फा है, बट बचपन से वो एक ओमेगा की तरह पला है, इसलिए वो क्या करे अब। उसके सामने एक डोमिनेटिंग अल्फा है जो कि उसकी मर्जी के बिना उसके साथ कुछ भी करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो जानता है कि उससे लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लानवांग जी को फाइट करनी आती ही नहीं है, उसके पास कोई पावर्स नहीं है। और इस विविजन के पास उसके पास तो डार्क पावर्स है, लानवांग जी भला क्या कर सकता है। और इसलिए लानवांग जी की बहुत ज़्यादा रो रहा था। और फिर विविजन जी की जैसे ही लानवांग जी को ऐसा रोते हुए देखते हैं ना, तो उसे गुस्सा आने लगता है, और फिर वो कहता है शांत हो जाओ। और फिर वांग जी की और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, और लान विविजन जो कहते हैं, मैंने कहा शांत हो जाओ। और ऐसे कहते हैं वो लानवांग जी को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था, और
लान वांगजी के बिल्कुल भी शांत जो कि नहीं हो रहा था। और फिर विविजन जो कि वांगजी की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ के उसे किस करने लगता है। और फिर लान वांगजी जैसे ही फील करता है कि विविजन उसे किस कर रहा है तो फिर वो उसे दूर धक्का देता है। और फिर विविजन जो कि जिसने वांगजी को इतना टाइटली नहीं पकड़ा था कि वो उसे छूट ना पाए, इसलिए जैसे ही वांगजी ने विंग को धक्का दिया था वो 2 कदम दूर हो गया था। और फिर वांगजी जो कि गुस्से में उसकी तरफ देखता है और फिर वो पीछे-पीछे हो जाता है। और फिर वो कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। और ऐसे कहते हुए अभी भी उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे बट उसे गुस्सा भी आ रहा था विविजन पे। और फिर विविजन जो कि लान वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी जो कि रोते हुए कहता है, तुमने मुझसे शादी कर ली बट इसका इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ओमेगा हूँ? मैं ओमेगा नहीं हूँ, मैं अल्फा हूँ। मैं एक अल्फा हूँ, लान वांगजी एक अल्फा है। और ऐसे कहते हुए उसने अपने मुंह से विवुशान को ये बात बता दी थी कि वो एक ओमेगा नहीं और एक अल्फा है। और ये बात सुनते ही विवुशान को तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसने कोई झूठ सुन लिया, कोई मजाक सुन लिया। और फिर वो वांगजी की तरफ देखता है और फिर कहता, क्या तुम जानते भी कि तुम क्या कह रहे हो? तो फिर वांगजी जो कहता है, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मैं एक अल्फा हूँ, मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा हमेशा से एक ओमेगा बन के घूम रहा हूँ बट मैं ओमेगा नहीं हूँ, मैं एक अल्फा हूँ। और ऐसे कहते हुए लान वांगजी जो कि सारा सच बता चुका था बट विविजन जी से बिल्कुल भी लान वांगजी की बात पे यकीन नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि लान वांगजी झूठ बोल रहा है। और फिर वो कहता है, सो हो गया तुम्हारा, कह दिया तुमने झूठ। देखो, मैंने तुमसे शादी की है और अगर तुमने मुझसे झूठ कहा या मुझे धोखा दिया ना लान वांगजी, तो मैं तुम्हारी लाइफ को जीते जी हेल बना दूंगा। और ऐसे कहते हुए वी विशान जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में ये चीज़ कह रहा था और लान वांगजी जो कि डर चुका था क्योंकि अभी तक उसने जो कह दिया सो कह दिया बट अब उसे वी विशान से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बट फिर भी वो अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। और फिर लान वांगजी जो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई मेगा नहीं हूँ, मैं अल्फा हूँ। और ऐसे कहते हुए लान वांगजी जो कि अपनी बात क्लियर कर चुका था बट विवजन जिसे वांगजी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और फिर विवजन जो कहता है, अच्छा हो तुम एक अल्फा, तो ठीक है, एक काम करो, अपनी शर्ट उतारो। और फिर लान वांगजी जैसी बात सुनते तो वो शॉक्ड, क्या? और फिर विवजन जो कहता है, तुम अल्फा हो ना और मैं भी एक अल्फा हूँ, तो उतारो शर्ट, मुझे देखना है कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। और ऐसा कहते हुए विवजन जो कि लान वांगजी की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा था और लान वांगजी जो कि पीछे पीछे होने लगता है क्योंकि अभी अभी विविजान ने उससे शादी किया। और लान वांगजी इस वक्त ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका है कि इस वक्त के लिए विविजान लान वांगजी से क्या चाहता है। तो वो पागल थोड़े ना कि विविजान की इंटेंशंस जानने के बावजूद वो उसके सामने शर्टलेस हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वांगजी जो कि पीछे पीछे जाने लगता है और विंग जो कि उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा था और वांगजी जो कि पीछे पीछे होते होते एक दीवार से टकरा जाता है। और फिर वो वहाँ से खिसकने ही वाला था कि विविजान जो कि वांगजी के पास आ जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। और फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सो दिखाओ मुझे, तुम अल्फा हो या फिर ओमेगा। और ऐसे कहते हुए वो वांगजी की आंखों में देख रहा था और वांगजी जो कि विविजान से बहुत ज़्यादा डर चुका था। और फिर वांगजी जो कहता है, देखो प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और ऐसे कहते हुए वो अब विविजन से रिक्वेस्ट कर रहा था। और फिर विविजन जो कि कहता है, पहले तुम मुझे दिखाओ कि तुम ओमेगा हो या नहीं। अगर तुमने मुझसे झूठ कहा होगा ना तो यकीन मानो लानवांग जी, आज मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ और फिर तुम्हें इस बात के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। और ऐसे कहते हुए वो लानवांग जी को देख रहा था और लानवांग जी जो कि पूरी तरह से कांपने लगा था। बट विवेचन जी से पूरा यकीन था कि लानवांग जी उसे बचने के लिए झूठ बोल रहा है। फिर लानवांग जी जो कि कहता है, देखो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक अल्फा हूँ। और ऐसे कहते हुए वो विविजन से छूटने की कोशिश कर रहा था। और फिर विविजन जो कहते हैं, हाँ मैं भी जानता हूँ कि तुम कितने बड़े झूठे हो लानवांग जी। और ऐसे कहते हुए विविजन ने लानवांग जी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ लिया था। और फिर लानवांग जी कहता, छोड़ो मुझे। और ऐसे कहते हुए छूटने की कोशिश कर रहा था बट विविजन की पकड़ से लानवांग जी बिल्कुल भी नहीं छूट पा रहा था। और फिर विविजन जो कि वांगजी के शर्ट के बटन को एक एक करके खोलने लगता है और लानवांग जी जैसे ही ये चीज़ दिखते तो फिर वो रोने लगता है, कहता प्लीज़ छोड़ो मुझे, छोड़ो। और ऐसे कहते हुए वो छूटने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था बट वो बिल्कुल भी नहीं छूट पा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और विभूषण जो कि वांगजी के बटन, शर्ट के सारे बटन जो कि खोल देता है। और उसके बाद लानवांग जी जो कि विभूषण की तरफ देखता है और फिर वो रोते हुए निगाहों से कहता है, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा गंदे हो तुम। और ऐसे कहते हुए वो रो रहा था। और फिर
विव जो कि लानवंग जी को देखता है और एक ईवल स्माइल करता है। और उसके बाद जैसे ही विव जो कि लानवंग जी के शर्ट को उससे अलग करने ही वाला था कि तभी उसकी आंखें जो कि शॉक में बड़ी बड़ी हो जाती है। और उसका हाथ जिसने अभी वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ रखा था वो छूट जाता है। और फिर लानवंग जी जैसे ही देखते हैं कि विव ने उसका हाथ छोड़ दिया तो फिर वो अपनी शर्ट को दोबारा से अपने ऊपर कर लेता है। और फिर वो रोते हुए निगाहों से विव की तरफ देखता है। और विव जो कि पूरी तरह से शॉक्ड कि ये सच कह रहा था, ये कोई ओमेगा नहीं है। और ऐसा सोचते हुए विव जो कि बहुत ज़्यादा शॉक में चला गया था, क्योंकि लान वांगची की बॉडी बिल्कुल विव की बॉडी की तरह, मतलब वो एक अल्फा है। और विव बिल्कुल शॉक और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था वो। और वांग जी जिसने अपनी शर्ट के बटन्स को दोबारा लगा लिया था, और विव जिसने अपना फेस वांग जी से टर्न कर लिया था। और फिर वो अपने बेड के पास चला जाता है और वहाँ पे जाके बैठ जाता है। और लान वांग जी जिसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब पता नहीं ये क्या ही करने वाला है उसके साथ। और ऐसा सोचते हुए ना लान वांग जी जो कि अपनी जगह पे खड़ा होता है, और 2 मिनट बीत जाते हैं, बट विव को ना लान वांग जी की आवाज़ आती है और ना ही लान वांग जी विव का कोई रिस्पॉन्स पाता है। और फिर तीसरे मिनट में विव जिसकी काली शक्तियाँ उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगी थी, और फिर वो पूरे सामान को एक साथ तोड़ फोड़ कर देता है। उसका पूरा रूम जो कि 1 मिनट के अंदर अंदर कचरा कचरा हो गया था। और फिर लानवंग जो कि जैसे ही चीज़ देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर विवजन जो कि गुस्से में उसकी तरफ टर्न होता है, और फिर वो उसके पास जाता है और उसे खींच के थप्पड़ मार देता है। और लानवंग जो कि ज़मीन पे गिर जाता है, और उसका सर जो कि जाके सीधा टेबल से टकराता है और वांगजी के सर से खून बहने लगता है। और विव जो कि गुस्से में वांगजी को देखता है और कहता, तुमने मुझे धोखा दिया, हाउ डेयर यू लैन वांगजी। और ऐसे कहते हुए विव बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और फिर वो लान वांगजी की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ के ना उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर उसे एक और थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से लान वांगजी जो कि ज़मीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है, क्योंकि विजान एक गॉड है और लानवांग जी एक नॉर्मल ह्यूमन है। और एक गॉड अगर एक नॉर्मल ह्यूमन पे हाथ उठाएगा, उसे मारेगा, तो ऑफ कोर्स उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और ऐसा ही इस वक्त जो कि लान वांग जी के साथ हो रहा था। और विजान जो कि उसे गुस्से में घूर रहा था। और फिर वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। और ऐसे कहते हुए उसने लान वांगजी को उसके बालों से पकड़ा और उसका सर जो कि सीधा दीवार में जाके लगा, जिस वजह से लान वांगजी जो कि चक्कर खा के वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। और विवजन जैसे देखता है ना कि लान वांगजी की बेहोश हो चुका है, तो उसे इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बट विवजन जो कि लान वांगजी को फुल टू इग्नोर करके उसे वहीं पर बेहोश छोड़कर वो उस रूम से बाहर निकल जाता है। और फिर वो एक दूसरी जगह पे आ जाता है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे लग रहा था कि लान वांगजी ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि वो इतनी बार उसे मिला, कम से कम 3 बार मिला, और तब उसने उसे नहीं बताया कि वो एक अल्फा है। उसने एक ओमेगा होने का प्रेटेंड किया, यानी कि उसने जानबूझ के विव को धोखा दिया। और ऐसा जो कि विव के दिमाग में चल रहा था। और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसने अपने पूरे रूम का, पूरे घर का कबाड़ा कर दिया था। और विव जो कि गुस्से में वैन किसिंग का नाम चिल्लाता। और फिर वैन किसिंग जो कि इस वक्त अपनी भूत घाटी में था, उसे जैसे ही रियलाइज़ होता है कि विव उसे बुला रहा है, तो फिर वो अपनी ही जगह से गायब होकर ना सीधा विव के सामने आ जाता है। और फिर विव जैसे वैन किसिंग को देखता है ना, तो फिर वो कहता है, क्या तुम्हें ये बात पता थी कि लान वांगजी एक अल्फा है। और फिर वैन किसिंग जैसे ये बात सुनता है तो वो शॉक्ड कि लान वांगजी एक अल्फा है, ये बात तो उसे पता ही नहीं थी, उसे कैसे पता होगी। और फिर वो विंग की तरफ देखते हुए अपने साथ नामे चेक करता है। और फिर विव जो कि और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उसका गुस्सा जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। और फिर वन किसिंग जो कहता है, विंग शांत हो जाओ। और फिर विंग जो कि बिल्कुल भी शांत जो कि नहीं हो रहा था। और फिर वन किसिंग जो कहता है, विंग शांत हो जाओ। और ऐसे कहते हैं वो पहले उसे बातों से समझाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग जो कि बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। और फिर वन किसिंग जो कि कुछ स्पेल करता है और उसे विंग की तरफ थ्रो करता है। और विंग जो कि गुस्सा करने में इतना ज़्यादा बिजी था कि उसे पता नहीं चलता है कि वन किसिंग ने उसके साथ कुछ किया है। और फिर जैसे ही वो स्पेल विंग के ऊपर चढ़ता है ना, तो विंग जो कि अचानक से ही ना चक्कर खा के वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर वन किसिंग जो कि एक बार विंग की तरफ देखता है, और फिर वो उसके पास चल जाता है और उसके हेड को टच करते हुए देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी डार्क पावर जो कि धीरे धीरे करके उसके ऊपर से उतर रही है, क्योंकि
विंग को जब भी गुस्सा आता है तो उसकी डार्क पावर उसके ऊपर कब्जा ले लेती है। और ऐसा जो कि अब हो रहा था। और फिर वैन किसिंग जो कि विंग की तरफ देखता है, फिर वो एक चुटकी बजाता है और विवजन जो कि गायब होकर अपने दूसरे रूम में जा चुका था। और फिर वैन किसिंग जो कि सोचता है कि अब उसे यहाँ से चलना चाहिए। और फिर वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसे कुछ ख्याल आता है, वांगजी वो ठीक तो होगा। और ऐसा सोचते वो एक बार पूरे घर की तरफ देखता है और उसे पूरे घर की हालत जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। और फिर वैन किसिंग जो कि सोचता है कि कहीं उसने वांगजी के साथ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया। सोचते हुए वैन किसिंग जो कि विंग के रूम के बाहर आ चुका था और वो सोच रहा था कि क्या उसे अंदर देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। और काफ़ी देर तक सोचने के बाद आखिरकार वैन किसिंग जो कि हिम्मत करके डोर को ओपन कर ही देता है। और जैसे ही वो डोर को ओपन करता है ना, तो वो अपने सामने क्या देखता है कि पूरा रूम जो कि टूटा फूटा पड़ा है और लान वांगजी जिसके सर से खून बह रहा है, उसके मुंह से भी खून बह रहा है और उसकी हालत जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर वैन किसिंग जो कि कुछ जादू करता है और वो पूरा रूम जो कि बिल्कुल सीधा सही हो जाता है। और उसके बाद वो वांगजी की तरफ देखता है और फिर उसे सच में वांगजी पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि अगर उसने पहले ही विंग के साथ ये चीज़ करती होती तो शायद ऐसा नहीं होता। पता नहीं वो क्यों कुछ नहीं कर पाता। और बेचारे इस ओमेगा सॉरी अल्फ़ा के साथ पता नहीं क्या कर दिया उसने। और ऐसा सोचते हुए ना वैन किसिंग को बहुत ज़्यादा वांगजी के लिए बुरा लग रहा था और अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। और फिर वो वांगजी की तरफ देखता है और फिर वो अपनी जादू का यूज़ करता है और वांगजी को सीधा उसके बेड पे ले आता है। और फिर वो एक बार देखता है कि वांगजी को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है। और उसके बाद वो कुछ जादू करता है और वांगजी की मरहम पट्टी जो कि अपने आप ही हो जाती है। और फिर वो एक बार वांगजी की तरफ देखता है और सच में उसे वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बट फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पे इस वक्त विवियान जो कि घोड़े गधे सब कुछ बेच के सो रहा था और उसके सर के ऊपर एक वाइट कलर का बादल मंडरा रहा था। और विविजन जो कि नींद में अपना सर के इधर उधर हिला रहा था जैसे कि कोई उसे बहुत ज़्यादा डांट रहा है और वो किसी के डांट से बचने की ट्राई कर रहा है। और फिर विविजन जो कि जैसे ही अपनी आंखें खोलता है ना, तो उसके ऊपर से वो वाइट बादल जो कि गायब हो जाता है। और फिर विविजन जो कि एक बार इधर उधर देखता है बट उसे वहाँ पर तो कोई भी नहीं दिखाई देता। और फिर वो सोचता है कि क्या ये सपना था। और ऐसे सोचते हुए विविजन जो कि अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। और फिर वो सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो अपने रूम में क्यों नहीं है। और ऐसा सोचते हुए विविजन जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका था, क्योंकि उसे कल रात की कोई भी बात जो कि याद नहीं थी। उसे बस इतना याद था कि वो उसकी और वांगजी की शादी थी। उसके बाद क्या हुआ उसका तो वो वांगजी सॉरी विंग को कुछ भी याद नहीं था। और विंग जो कि ऐसा सोचते हुए उस रूम से बाहर निकलता है और फिर वो अपने दूसरे रूम में चला जाता है। और जैसे ही वो रूम का डोर ओपन करता है ना, तो फिर वो अपने सामने देखता है कि रूम की हालत तो ठीक ही है। और फिर वो जैसे ही वांगजी की तरफ देखता है तो उसकी आंखें जो कि शॉक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उसे वांगजी जो कि पट्टियों में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा था। और वी वुशान जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगची पे नहीं, अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि क्या उसकी वो घटिया सी डार्क पावर ने फिर से कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी है। और ऐसा सोचते हुए वी वुशान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उससे भी ज़्यादा उसे किसी बात का डर लग रहा था। और वी वुशान जो कि बहुत कुछ मन में सोच रहा था और वो मन में ये बात सोच रहा था कि कहीं उसकी डार्क पावर ने वांगजी के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया। वो ये सोच रहा था बट वो इस वजह से नहीं सोच रहा था कि वांगजी के साथ उसने कुछ गलत किया। वो किसी और वजह से सोच रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। और उसके चेहरे पर वो रिएक्शन जो कि साफ साफ दिख रहे थे। और वो ऐसा सोच ही रहा था ना कि तभी उसके पीछे जो कि वेन किसिंग अचानक से आके खड़ा हो जाता है। फिर वो कहता है क्या सोच रहा है विंग। और विंग जैसे ही वॉइस सुनता है तो वो अचानक से डर जाता है और फिर वो पीछे टर्न होता है तो फिर वो अपने सामने वेन किसिंग को देखता है। और फिर वो कहता है तू 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 यहाँ क्या कर रहा है। और ऐसा कहते हुए उसकी आवाज़ जो कि लड़खड़ा रही थी और वेन किसिंग जो कि पहली बार वी वुशान को इस तरह से देख रहा था। और फिर वो कहता है वी तो ठीक था ना। तो विंग जो कि उसे देखता कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसे कहते हुए वो उस रूम से बाहर निकल जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि अब उसका क्या होगा। और तभी वैन किसिंग जो कि उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है क्या सोच रहा है। तो विंग जो कि तो मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। और फिर वैन किसिंग जो कि उसे एक बार अच्छे से देखता है और फिर वो कहता है क्या तो इस वजह से परेशान है कि अगर आंट को पता चल गया तो तेरा क्या होगा। तो इस बात पे फिर विंग जो कि एक बार वैन किसिंग की तरफ देखता है और मन में सोचता है भाई मैं अपनी माँ से नहीं डर रहा हूँ, मुझे डर तो किसी और बात का है। और ऐसे सोचते हुए ना फिर वो वैन किसिंग की तरफ देखता है और फिर कहता हाँ हाँ मुझे इसी बात का डर है। और फिर वैन किसिंग जो कहता तो क्या हुआ मैडम मेरे को साफ साफ बता दे कि तूने शादी कर ली। और वैसे भी तू कौन सा किसी से डरता है, सीधा सीधा बोल मुझे था लानवांग जी पसंद मैंने कर ली शादी, बात खत्म। और फिर विंग जो कहता अच्छा जैसे कि मैंने तो उसे इसलिए शादी करी जैसे मैं उससे प्यार करता था। तो इस बात पे फिर वेन किसिंग जो कहता अच्छा तो तूने शादी क्यों की थी।
तो विंग जो कहता है बदला लेने के लिए। तो फिर वैन किसिंग जो कहता है ऐसे कोई बदला लेता है क्या? बदला लेने के लिए शादी कौन करता है? वेल एक बात बता विंग, मुझे ऐसा क्या लगता है कि तू झूठ बोल रहा है। पता है जब तू गॉड हुआ करता था ना, तो इतना नहीं किया करता था। तुझे किसी को मारना होता था ना, तो एक बार में मार देता था। और अब तेरी तो इंसानी फितरत हो गई यार। जैसे इंसान कितना इंतजार करता है ना किसी को तड़पाने के लिए, मारने के लिए, वो अलग अलग षड्यंत्र टाइप रचता है। बिल्कुल वैसे ही तेरी सोच हो गई है विंग। बिल्कुल घटिया बन चुका है तू। गॉड नहीं रहा अब, तू ना धरती का एक वैसा इंसान बन चुका है जो कि एक नंबर का घटिया इंसान होता है। तो इस बात पे फिर विंग जो कि वैन किसिंग को घूर के देखता, और फिर वैन किसिंग जो कि उसे देखता और कहता, मुझे इस तरह से मत घूर, तेरे घूरने का असर ना मुझ पे नहीं होगा। शर्म तो तुझे आती नहीं है? अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ तूने कैसी बदतमीजी की है। और फिर जैसे ही विंग के पास सुनता है तो वो कहता, किसके साथ बदतमीजी की है? तो फिर वैन किसिंग जो कहता है, ओ देखो तो इस महाराज को, अब इंसानों की तरह बातें भूलने भी लगाई है। और ऐसा कहते हुए वैन किसिंग जो कि वी विजन को घूर घूर के देख रहा था, और फिर वी विजन जो कि वैन किसिंग की तरफ देखता और कहता, तेरा ज़्यादा मजाक नहीं हो रहा है? तो इस बात में वैन किसिंग जो कहता है, मजाक मजाक तो उस बेचारे बच्चे की लाइफ को बना के रख दिया और मुझसे कह रहा है मजाक हो रहा है, आया बड़ा। और ऐसे कहते हैं वो दोनों दोस्त जो कि पता नहीं आपस में बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, पता नहीं वो लोग क्या ही कर रहे थे। और दूसरी साइड पे वांग जी जिसकी आंखें जो कि धीरे धीरे करके ओपन होती है, और जैसे इसकी आंखें पूरी तरह से ओपन होती है ना, तो उसे रात की सारी बातें याद आ जाती है। और फिर लन वांग जी जो कि अपनी जगह से खड़ा होता है, फिर वो एक बार डोर की तरफ देखता है, डोर जो कि खुला हुआ था, तो वो वांग जी उसके पास जाता है और डोर को धड़ाम से बंद कर देता है। और जैसे वो डोर को बंद करता है ना, तो फिर वैन किसिंग और वुशन दोनों का ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, बट वुशन जो कि इस बात को फुल टूक गंदा वाला इग्नोर कर देता है। और फिर वांग जी जो कि शीशे की तरफ देखता है, एक फ्लावर वास उठा के ना शीशे पे दे के मारता है, और जैसे ही शीशा टूटने की आवाज़ उन तक जाती है, तो फिर वैन किसिंग जो कहता है, विंग क्या चल रहा है? क्या वो तुझ पे गुस्सा नहीं उतार सकता, इसलिए तेरे रूम पे गुस्सा उतार रहा है? तो इस बात पे फिर विजन जो कि एक बार वैन किसिंग की तरफ देखकर वो कहता है, वो जो मर्जी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे कहते हुए वो अपना फेस टर्न कर लेता है, और फिर वैन किसिंग जो कि थोड़ा सोचता है, और फिर वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग सच सच बता, तूने ऐसा क्या कहता कल रात को कि उसे इतनी ज़्यादा चोट लगी थी? सच बता क्या किया था तूने? और ऐसे कहते हुए वो विंग को घूर घूर के देख रहे थे, और फिर विंग जो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया था। तो फिर वैन किसिंग जो कहता है, झूठा। और ऐसा कहते हुए फिर वो विंग को देखता है और कहता, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि वो कुछ करता नहीं लगा अपने साथ। और ऐसे कहते हुए वैन किसिंग जो कि वी वुशान की तरफ देख रहा था, और विवियन जो कि उसे देखता है, और फिर वो कहता है, वो कुछ भी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिए मरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे कहते हुए अपना फेस टर्न कर लेता है, और फिर वैन किसिंग जो कि उसके सामने आ जाता है, और फिर वो कहता, बेवकूफ़ आदमी, पहले तूने उसके साथ इतना ज़्यादा गलत किया, तूने उसे चोट पहुँचाई, और अब तू कहता है वो कुछ भी करे तुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आया बड़ा, तू अभी के अभी जा रहा है उसके पास, ठीक है ना, चल जा। और ऐसे कहते हुए उसने तो साफ साफ वी विजन को ऑर्डर दे दिया था। और फिर वी विजन जो कि एक बार ना वैन किसिंग की तरफ घूर के देखता है कि ये कौन सी बात हुई, वो वांग जी के लिए उसे आदेश दे रहा है सीरियसली। और फिर वैन किसिंग जो कि उसे देखता और कहता, तुझे 10 बार बताऊं क्या, तेरे इस तरह घूरने का असर ना मुझ पे नहीं पड़ता, ठीक है ना, और जिस पे असर पड़ता है ना उस पर तूने इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा असर डाला है, ठीक है ना, चुपचाप जा उसके पास, देख अगर उसे कुछ हो गया ना तो यकीन मान तेरे लिए बहुत बुरा होगा। तो इस बात पे फिर विंग जो कहता है, मेरे लिए कुछ बुरा नहीं होने वाला। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जाने ही वाला था कि वैन किसिंग जो कि वी विजन का हाथ पकड़ता है, और फिर वो उसे खींचते हुए कहता है, तो जब एक बार के कई बार समझ में नहीं आ रही है, तूने शादी की है ना उससे, तो जाना उसके पास। और ऐसे कहते वो उसे उसके पास भेज रहा था, बट विजन वो तो जाना ही नहीं चाहता था। और फिर वैन किसिंग जिसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, और फिर वो कहता है, देख तू चला जा, तू जानता है ना, अगर अगर ये तेरी वजह से तंग होके मर गया ना, तो पहले से ना काफ़ी ऐसे लोग गॉड्स के पास लाइन लगाए हुए हैं जो कि तेरी वजह से मरे हैं, और फिर वो सब लोग ना कहेंगे कि एलिंग पेट्रियट ने हमारे साथ इतना बुरा किया। और जब एलिंग पेट्रियट अपने 7वें जन्म में मरने के बाद वापस आएंगे ना, तो फिर वो सब लोग कहेंगे कि तुझे तो ना आलू की तरह छील दिया जाए, तुझे तेल में फ्राई कर दिया जाए, फिर ना तुझे लावा में तल दिया जाए, और फिर ठंडे ठंडे पानी में उतारने के बाद ना तुझे राक्षसों के बीच में छोड़ दिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देख अगर तुझे इतनी सारी बद्दुआएं नहीं चाहिए ना, मतलब पहले से तुझे काफ़ी ज़्यादा बद्दुआएं मिली हुई है, बट एक और बद्दुआ अगर जुड़वानी नहीं है ना, तो जा और उसे मरने से रोक। हाँ, तो इस बात पे फिर विंग जो कहता है, तुझे किसी ने कहा कि वो मर रहा है? तो इस बात पे फिर वैन किसिंग जो कहता है, बेवकूफ़ आदमी, तुझे पता है मैं तेरा दोस्त हूँ, बट ना मैंने देखा था उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, और तूने जो जिस तरह से उसे चोट पहुंचाई है ना, किसी को भी पहुंचाई होती है ना, तो वो मरने की ट्राई करता, जा उसके पास इससे पहले कि वो मर जाए, और फिर तुझे हांगकांग जुन के हाथों मौत तो नहीं, बट हांगकांग जुन के हाथों ये सारी सज़ा ज़रूर नसीब होगी। तो इस बात पे विंग जो कि एक बार उसकी तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे कहते हुए वो जा ही रहा था कि इतने में ही ना फिर वैन किसिंग जो कहता है, मुझे हांगकांग जुन को ढूंढने का तरीका पता चल चुका है,
तो इस बात पे फिर विंग जो कि रुक जाता है और फिर वो उसकी तरफ टर्न होता है, तो वैन किसिंग जो कि कहता है विंग जाके बचा उसे, और अगर तूने उसे बचा लिया तो मैं तुझे वो तरीका बताऊंगा। तो इस बात पे एलिंग पैट्रियार्ट जो कहता है तू मुझे धमकी दे रहा है, तो फिर वैन किसिंग जो कहता है मैं कह रहा हूँ तो उसे अभी के अभी जाके बचाएगा, है ना विंग। तो विंग जो कि बस उसे तो ना गुस्सा आ रहा था, बट खैर वो अपने दोस्त पे तो गुस्सा कर नहीं सकता, इसलिए फिर वो कहता है ठीक है जा रहा हूँ मैं। और ऐसे कहते हुए विंग जो कि अपने रूम के पास पहुंच जाता है, फिर वो रूम के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, तो रूम का डोर जो कि बंद था, और फिर वो अपनी ताकत की मदद से रूम के डोर को जैसे ही ओपन करता है ना, तो वो अपने सामने जो चीज़ देखता है उसको देखने के बाद विंग जिसे पहली बार किसी चीज़ का डर लग रहा था, और विंग की आंखें जो कि शॉक में बड़ी बड़ी हो चुकी थी। सो गाइस ये पार्ट हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम अगले पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आपको स्टोरी जैसी भी लग रही हो ना वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, चेक एंड कमेंट तो ज़रूर करना। और यार गाइस आप ना कमेंट बहुत कम करते हो, देखते बहुत से लोग हैं बट कमेंट बहुत कम करते हो। सो कमेंट तो ज़रूर करना। सो बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ कमेंट करना। बाय गाइस।